यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो एक एक दूसरा मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, यानी कि अभी जो अगले संडे को रिवीजन करूंगा वो इसी चीज पर फोकस करूंगा। हम्म। अगर सर दूसरे सब्जेक्टों की बात करें तो हिस्ट्री में सर केवल जो टर्मिनोलॉजी है वहां पे दिक्कत आ रही है। हम्म। और और इन सब के अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट करंट के सर रिवीजन की प्रॉब्लम हो रही है। मुझे सर रिवीजन मेरा बहुत एक लंबे टाइम बाद होता है। जैसे मैंने सर पर्यावरण पढ़ी थी मैंने जून में, तो सर उसको मैं अभी तक एक बार भी उसको दोबारा से पलट के नहीं लिख पाया। यानी कि जो मेरे दिमाग में है उसको तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ, लेकिन उस किताब को दोबारा से टच नहीं किया अभी तक। हम्म। जी। तो तो ये तो एक जो सर है ये प्रॉब्लम बता। स्वदीप, इसमें तो जो है क्लियर कट एक चीज़ आ रही है कि जो मैंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल टाइम टेबल आपके पास जो है फिक्स्ड होना चाहिए। और उस हॉरिजॉन्टल टाइम टेबल पर जो है मुझे लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल टाइम टेबल सबको जो है पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। तो उस पर जो है आपने जो है काम नहीं किया है। हाँ सर, मेरा वो वाला टाइम टेबल सर जून तक तो चला, लेकिन सर जुलाई में यहाँ पर सब जुलाई में वो थोड़ा सा पूरा शेड्यूल बिगड़ गया मेरा। तो जब जून जुलाई तक आपने उस चीज़ को बनाया तो क्या उसमें एनवायरनमेंट आपका जो है टॉपिक था या नहीं था? हाँ सर था। मैंने उसको सबसे पहले उसी से स्टार्ट किया था। मैंने उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने उसका इकोनॉमी को ज्योग्राफी उठाया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। और इकोनॉमी लास्ट तक उसको, इकोनॉमी लास्ट के बाद फिर वो गड़बड़ हो गया, पूरा पूरा शेड्यूल बिगड़ गया फिर उसके बाद मेरा। तो यानी सर जो मेरा इकोनॉमी का लास्ट का जो पोर्शन टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। और इकोनॉमी भी सर थोड़ा सा लास्ट का पोर्शन इकोनॉमी का मेरा छूट गया है सर। तो अभी मैं उसको जब इकोनॉमी को रिवाइज करूंगा तब मैं उस पोर्शन को दोबारा कंप्लीट करूंगा सर। तो इसका मतलब ये है कि आपके टाइम टेबल में था ही नहीं वो, यही बोल रहे हो ना आप? क्या क्या सर? मतलब कि आपने अपने टाइम टेबल में उसे जगह ही नहीं दिया था। नहीं नहीं सर, मैंने उसको पहले ही पढ़ लिया था। पढ़ नहीं, मेरा इशू ये है कि पढ़ना एक अलग चीज़ है। हॉरिजॉन्टल टाइम टेबल को बनाते समय मैंने कहा था कि इस बात को आप लोगों को विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा कि जब टाइम टेबल आप बनाओ तो उसमें आप देखो कि आपने जो है कितने जो है टाइम पर जो है अपना सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन जो है वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने कोई चीज़ मान लीजिए जनवरी में पढ़ा और जून तक आकर के आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आपने जो है अपनी पूरी मेहनत गंवा दी है। नहीं सर, इसके पहले क्या है सर, मैंने जब टाइम टेबल बनाने से पहले मैंने हिस्ट्री को कंप्लीट किया था। तो मैंने सर उसको ही साथ साथ टुकड़े करते हुए चल रहा था। तो मैंने हिस्ट्री को टुकड़ा किया, उसके उससे पहले की जो मैंने तैयारी करी हुई थी जनवरी से लेके, यानी कि मई तक मैं घर आने तक मैंने जो भी पढ़ा हुआ था मैं उसको भी साथ में रिवाइज करते हुए चल रहा था। तो टाइम टेबल जब मैंने बनाया दोबारा से, तो वो जो पिछला मैं रिवीजन कर रहा था, मैं सर उसको लेके भी चल रहा था कि ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। यानी कि जो मेंस की मैं तैयारी कर रहा था उस समय तक। आप रिवीजन कितने दिन पर बनाते हैं? मैं सर संडे टू संडे रिवीजन करता हूँ सर। तो संडे टू संडे पूरा एक सब्जेक्ट का रिवीजन एक दिन में आप मार ले जाएंगे? सर मैं जैसे सर मैं कभी कभी तो कर ले जाता हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता। तो जैसे मुझे लगता है कि आज मेरा टाइम नहीं हो पाएगा तो मैं उसको टुकड़े में कर देता हूँ। जैसे पॉलिटी का मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं हो पाएगा तो मैंने टाइम उसको दो टेबल टुकड़ों तो में जो है बांट दिया। स्वदीप, टाइम टेबल तो जो है 6 महीना पहले डिजाइन हुआ होगा। तो इसका मतलब ये कि आप हर बार जो है 10 दिन पर 15 दिन पर अपना टाइम टेबल जो है मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब कि आप पहले से ही हम नहीं बना सर, करके चलते कि मुझे टाइम टेबल जो है मॉडिफाई करना है। वो सर मैं डे के हिसाब से फिक्स करता हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, तो मुझे इतनी चीजें ही खत्म करनी है। ये 24 घंटे तो के अंदर मतलब मुझे कि इतना छः टारगेट महीने फिक्स नहीं, रहता है छः मेरा। महीने पहले आपने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया कि मुझे जो है जनवरी में ये 2-3 टॉपिक खत्म, सब्जेक्ट खत्म कर देना है, फरवरी में ये कर देना है, मार्च में ये कर देना है, जो ऐसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ।
नहीं सर, मेरा था टाइम टेबल, क्योंकि उस समय मैंने सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ था, तो और वहाँ पे पूरा दैट फिक्स चल डजेंट रहा था मैटर उसी टेस्ट सीरीज का। स्वदीप, यू आर लूजिंग योर गेम स्वदीप। मतलब आपको तो जो है बाकी जो है अपने जूनियर्स को समझाना चाहिए, आप इस तरह का काम कर रहे हो तो कैसे चलेगा। आप जो है अगर ये बना करके चलोगे कि आप जो है अपना डिवाइस टाइम टेबल बना रहे हो, जबकि मैंने ये कहा था कि अब से लेकर के इंटरव्यू तक आपको कैसे जाना है उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब, पूरा शेड्यूल जो है तय होना चाहिए। जी सर। मिस्टर इंडिया, स्वदीप मिस्टर इंडिया ना हमारे लिए। तो इतने समय से मतलब हम आपके साथ पिछले 2-2.5 सालों से काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता था कि टाइम टेबल बना हुआ, आपने बना बनाया हॉरिजॉन्टल टाइम टेबल मुझे भेजा है, और आज की तारीख में आप खुद ही टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सर मैं सर यहाँ पे इस तरीके की परिस्थितियों में हूँ कि सर मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ फॉलो, तो फिर मैंने उसको दूसरी तरीके से करना शुरू कर दिया है। कैसे कर रहे हैं हम लोग को भी बताइए। जी सर, मैंने सर, जैसे मैं उसमें मैंने आपको भेजा था कि मुझे सब्जेक्ट को इतने दिनों में खत्म करना है, यानी मैं हर सब्जेक्ट को मैंने टाइम दिया हुआ था। 1 मिनट सर, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अब ये प्रॉब्लम है कि अगर आपका कैमरा ऑन होता तो हम लोग उस पर बात कर सकते थे। सर वो ऊपर वाले रूम में छूट गया, मैं लेके आ रहा हूँ सर। ठीक है, तब तक जो है हम लोग औरों से भी बात कर लेते हैं। अब कौन जो है इस जी मुद्दे सर। पर बात करना चाहेगा? पहले 2020 वालों से बात कर लेते हैं, तब तक बाकी लोगों से बात करेंगे। या राजकुमार प्लीज। स्वदीप अपना जो है ऑफ कर देना स्पीकर। हेलो सर। या हाय बेटा। गुड इवनिंग सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ एकदम फाइन। बताइए। सर टेस्ट हम लोगों ने मैं दिया उस दिन, हम्म तो उसमें मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन किया, तो उसमें 3 चीज़ें निकल कर आई मेरे दैट्स साथ गुड। में। एक मिनट राजकुमार। हाँ, ये टेस्ट के बारे में जो है हम लोग बात कर रहे हैं ना, टेस्ट क्वालिटी। यस सर। आपने जो है सेल्फ इवेलुएशन किया है। यस। हाँ, तो क्या 3 चीज़ें आपने देखी? पहली चीज़ थी सर कि कुछ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मेरे से रॉन्ग हो गया। हाँ सेकंड था कि कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे, तो उसमें थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती थी, हाँ जो कि थोड़ा कम समय होता तो वो जल्दी में थोड़ा गलत हो जा रहा था, मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा था। हाँ, पहला आपने क्या बोला था? पहला पॉइंट क्या रखा था? फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कुछ गलतियां हुई। हाँ, जबकि मैं ये मान करके अब तक चल रहा था राजकुमार कि फैक्ट्स जो है आपका स्ट्रांग पॉइंट है, तो फैक्ट्स में जो है गलतियां हो रही हैं। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया कि जो सवाल गलत हो रहे थे वो आपके फैक्ट्स बेस पर। देखिए, अनअकैडमी पर करीबन 50 से 70 लोग जो है लगातार टेस्ट को ज्वाइन किए हुए थे, लेकिन फिर भी जो है मुझे ये लगता है कि मेरा ज़्यादा जोर जो होता है वो आप ही लोगों पर जो है चल रहा था कि जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो कैसे जो है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। यस सर। तो ये तो जो है मैं भी महसूस कर रहा था, लेकिन उम्मीद थी कि ये दिक्कत जो है आपको नहीं आएगी। बट ठीक है, चलो आई तो कोई नहीं, और हम लोग उस पर आज चर्चा कर ले रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा सही चीज़ हो रही है। यस सर। यस। और क्या हुआ फिर? सेकंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम चाहिए था, लेकिन वहाँ पे शायद 30 सेकेंड या कितना टाइम था, वो जल्दी आंसर मेकिंग करने में थोड़ा सा
उससे रंग हो गया सेकंड में। मैं समझा नहीं, ये पूरा केस क्या तुमने बताया, सेकंड में क्या गड़बड़ हो गया? कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कंसेप्ट बेस्ड थे, हम्म, उसमें थोड़ा समय चाहिए होता था, हम्म। मतलब अगर समय मिलता तो अच्छा कर देता मैं, मतलब कि लेकिन थोड़ा स्पीड की कुछ कमी थी, थोड़ा रिएक्शन टाइम जल्दी की में जो है। उसको। यस सर। पर राजकुमार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या आपको लगता है कि जितना समय जो है हम लोग एक एक क्वेश्चन को दे रहे थे, क्या वो समय कम था? क्या वो सफिशियंट टाइम नहीं था? हर क्वेश्चन के लिए कम नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे कि थोड़ा मुझे कम लग रहा था, बाकी तो नहीं बता सकता। मैं औसतन 1 मिनट हर का क्वेश्चन समय के दे लिए रहा था। नहीं, बाद में सर चल के कुछ कम हो गया था, 1 मिनट शुरू में था, अच्छा, ऐसा बाद में मुझे एक लग रहा मिनट से था। मैंने कम किया है। नहीं, जब बाद में बिल्कुल भागने का, जब मुझे लग रहा है कि जब 5वां टेस्ट मैंने लिया है, तो उस समय तक जो हाँ है हाँ। मेरा दिमाग जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मतलब मैं खुद बहुत ज़्यादा जो है टायर्ड हो चुका था, तो मैं उस चीज़ यस को जो सर। छोड़ने के मूड में आ गया था। तो यस सर। ठीक है। और तीसरी गलती कहाँ हुई? अच्छा, फैक्ट्स में किस तरह के फैक्ट्स आपने गलत किया, आपने इसको इवेलुएट किया? जैसे कि यस सर। बहुत सटीकली स्वदीप ने बोला था कि उसके जो है एक तो जो है जो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, उसमें गलती हुई स्वदीप को, और दूसरी राजकुमार जो है उसको गलती हुई थी आर्टिकल्स में। तो आपको कहाँ गलती हुई हाँ थी? यस, मेरे साथ आर्टिकल्स में था सर, एक आध क्वेश्चन आर्टिकल्स में हम्म। गलती हुई, और एक आध गलती था जो जो कुछ वर्ड्स के लिए कही था सर मुझे भी। ओके, वर्ड्स को ही लेकर के जो है अमूमन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। यस सर। ठीक है ना? चलो, और तीसरा क्या दिक्कत हुई थी आपको? तीसरा सर ह्यूमन एरर कह सकते हैं। ह्यूमन एरर मीन्स कि जल्दबाजी में क्वेश्चन थोड़ा नहीं पढ़ पाए, जल्दबाजी में आंसर कर दिया, या उसको क्वेश्चन को थोड़ा इवेल्युएट किए बिना ही आंसर में थोड़ा जल्दी में कर दे रहा था, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे निकल गया मेरा गलती। ओके, तो तो ये यू वांट टू ह्यूमन से एरर कि में चला जाएगा। कि वो जो है जल्दबाजी में आपने गलत कर दिया। हाँ, जल्दबाजी ऑटोमेटिकली वो गलती हो गया। अच्छा, राजकुमार, एक चीज़ मैं पूछूं आपको, आप और कुछ भी अपना जो है उस इवैल्यूएशन से बोलना चाह रहे हो? यस। और क्या बोलना चाह रहे हो क्या आप सर? उस इवैल्यूएशन मतलब से? हम्म। यही तीन चीज मुझे लगा, और बाकी का एक चौथा ले लेंगे तो थोड़ा मुझे लगा कि अभी एक क्विक रिवीजन की जरूरत है हम्म। पॉलिटी के लिए, और एक चैप्टर जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको एक बार थोड़ा, और एक और गलत हुआ है, मुझे क्वेश्चन आंसर थोड़ा प्रैक्टिस कम किए हैं, या जो थोड़ा क्लासेस एग्जैक्टली की वजह से मतलब कि समय नहीं जो मिलता मुझे बोलना था राजकुमार, वो चीज़ आप खुद बोल रहे हो। है। आप भी इस चीज़ को हाँ, मान रहे क्वेश्चन हो प्रैक्टिस। कि जो आपकी जो है प्रैक्टिस है वो कम है। एक चीज़ हाँ, कम है राजकुमार, सर। पूरा का पूरा जैसे यस कि सर। अपना जो है जो टेस्ट होते हैं, तो यस सर। यूपीएससी का जब पेपर आता है तो यूपीएससी अपना जो है एक चाहे यूपीएससी का ले लें, चाहे तमाम अलग अलग जो है स्टेट कमीशंस का ले लें, तो पर्टिकुलर टाइम देते हैं आपको। क्या उस यस टाइम, सर। जैसे बीपीएससी का हो सकता है कि टाइम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि बीपीएससी कितना टाइम देता है, कभी मैंने फोकस नहीं किया उस पर। 2 आवर तो 150 क्वेश्चन। और यूपीएससी कितना देती है? 2 आवर 100 क्वेश्चन। 2 आवर 100 क्वेश्चन। लेकिन जो है, यस क्या 2 आवर्स में आपने बैठ करके जो है उसको जो है पूरा जो है 10-5 पेपर जो है पूरे के पूरे ऑफलाइन बैठ करके खुद जो है टेस्ट दिए हैं कभी? मतलब कि मार्केट में जो है शुरू टेस्ट में पेपर बिकते हैं अलग अलग कोचिंग्स के, तो वो 2 घंटा जो है बैठ करके कमरे में बिल्कुल एग्ज़ाम का जो है माहौल बना करके आपने जो है टाइम सेट करके दिया है कभी? इधर बीच तो नहीं दिया सर, इधर थोड़ा रिवीजन का समय नहीं मिल रहा, इधर नहीं दिया हूँ, पहले तो उधर बीच किया था ऐसे। तो मतलब कि जो है टेस्ट जब भी आप लोग दें, तो जैसे ऑनलाइन टेस्ट हम यस सर। सभी लोग करा रहे हैं,
अभी 15 अगस्त से एक बार फिर जो है टेस्ट सीरीज जो है बड़े पैमाने पर जो है 1 महीने की जो है अनअकैडमी पर फिर से शुरू होने वाली है, या फिर जो है आईएएस मार्गदर्शक जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग कराते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 25-30 क्वेश्चन उठा लिया, या किसी ने 2 घंटे का भी बना लिया तो अपना उतने क्वेश्चन उठा लिया, और वहाँ पर जो है सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या करते हैं, जैसा कि श्वेता ने मुझे समझाया, तो चूँकि मुझे वॉच टाइम ज़्यादा देखना है तो मैंने जो है तुरंत एक क्वेश्चन लिया और फिर जो है उसका आंसर किया, फिर दूसरा उठाया। हम लोग इस पैटर्न पर काम कर रहे थे और आप लोग पोल के Yes, जरिए sir. कर रहे थे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो आंसर शीट होती है जिसपे वो गोला मारना होता है, अपने तरफ तो जो है गोला पारना भी बोलते हैं, है ना। हाँ बोला। तो Yes, sir. एक मिनट, हेलो, हाँ नमस्ते, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, कॉल कर, ठीक है। तो अभी जो गोला पारने वाला होता है, जो 2 घंटा होता है जिसमें पेंसिल वगैरह ले करके सब कुछ करके 2 घंटे में ही, एक्चुअल आपको 2 घंटा कभी भी नहीं मिलता है, आप उसमें से 5 मिनट और माइनस कर सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट मान लीजिए, 10 मिनट 10 मिनट्स कर लीजिए, ठीक है, वाट एवर टाइम। हम लोग जो है थोड़ा कम समय में इसको पूरा कर लेते थे। हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं कि वो फिर बाद में सिग्नेचर वगैरह कराने आते हैं, या कई बार हाँ, तो खुद ही जो है गड़बड़ घोटाला कर जाते हैं सब। तो आप उसको जो है बजाय 120 मिनट मानने की 110 मिनट मान लीजिए, और उसमें बैठ कर के आप टेस्ट जो है प्रॉपरली दीजिए, और मान करके चलिए कि आई एम इन द एग्जामिनेशन हॉल, चाचा बुलावे तो भी नहीं जाना है, मौसा बुलावे तो भी नहीं जाना है, कोई फ्रेंड खिड़की से इशारा करे तो भी निकल करके नहीं जाना है। इट शुड बी वेरी सर क्लियर, मुझे है ना। इसमें तो सर मुझे सौभाग्य मिला है कि कहीं नहीं जाना है, 24 आवर पढ़ना है तो पढ़ो, कोई मतलब नहीं। तो सो यू आर एट 24 होम, या कमरे कहीं रेंट वगैरह पे किसी और शहर में हो आप? इस शहर में है, ये है गवर्नमेंट क्वार्टर है। अच्छा, कौन से शहर में हो? और अभी तो फिलहाल मिर्जापुर में हूँ। मिर्जापुर में हो? हाँ। मिर्जापुर में जो है बहुत राजनीतिक भाषण मैंने दिए हैं। अच्छा अच्छा। तो मेरे बस यही रूम है, 24 घंटा बंद रहता है और कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो चलो ये बढ़िया है कि जो है आप वहाँ पर बंद हो और आपका कोई डिस्टरबेंस नहीं है, दैट्स गुड। नहीं सर। Yes, sir. शायद बहुत जल्दी मिर्जापुर में मुलाकात भी हो, मेरी बड़े दिनों से इच्छा भी है उधर आने हाँ। की। तो आइए सर, कोरोना नहीं तो यहाँ विंध्यवासिनी मंदिर का दर्शन करा देंगे नजदीक में ही। नहीं, मैं विंध्यवासिनी देवी का मंदिर का दर्शन मैंने कई बार किया हुआ है, और जब मैं वहाँ पर पहले जाता था जब मैं पॉलिटिकल पर्सन के तौर पर, तो वीआईपी दर्शन करता था। तो हाँ सर। अब जो है वीआईपी दर्शन नहीं करना चाहता, अब साधारण उसमें जा करके जो है करना चाहता हूँ। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट, Yes, एक sir. तो जो है चीज़ की ऑनलाइन टेस्ट में जो है आपका सही मूल्यांकन वस्तुतः नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेक करते हैं बार बार, बीच में इधर उधर की बातें होती हैं। Yes, sir. तो जो फोकस, जो Yes, sir. कंसंट्रेशन एक्चुअल होना चाहिए वो नहीं मिलता है। फिर भी ऑनलाइन टेस्ट क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि उसमें क्या होता है कि चीज़ें रिवाइज और रिकॉल तेजी से होती हैं, एंड इफ Yes, यू sir. हैव एनी डाउट, तो वो डाउट जो है वो तुरंत के तुरंत जो है वहाँ पर क्लियर कर दिया जाता है। करेक्ट sir. ना? यस सर। तो वो जो है एक हम लोगों को जो है थोड़ा सा जो है प्लस पॉइंट जरूर रहता है, तो वो करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि राजकुमार, सपना, स्वदीप, अगर स्वदीप वापस आ चुके हैं तो हम लोगों को डेली एक एक टेस्ट जरूर देना चाहिए। यस सर। और कम से कम एक सब्जेक्ट पे तो जरूर। नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से अब मैं नहीं चाह रहा हूँ, राजकुमार सब्जेक्ट का अलग करिएगा, बट आई थिंक कि जो है आपको जो है डेली एक जो है पूरा का पूरा टेस्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि पर वीक का आपको जो है आजमाना पड़ेगा कि आपका एवरेज कितना जा रहा है, क्योंकि मतलब आपके पास ये चांस नहीं है कि आप अपना जो है एक अटेम्प्ट बेकार कर दीजिए, सिर्फ एग्जामिनेशन देना। एक तो जो है कल से फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ एक बड़ी आप लोग को गजब की चीज़ बताऊँ, तो हर किसी का
सम रिक्वेस्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम श्वेता, तो बाद में देखूंगा कि वो क्या बोल रही है। लेकिन हमें वीकली एवरेज निकालना पड़ेगा कि हम लास्ट वीक में कहाँ थे और इस वीक में हम कहाँ आए। हमें ये भी देखना पड़ेगा टेस्ट के बाद कि हमने किस तरह की जो है यस सर। ये मोट रुक जाइए। तो और दूसरे गलतियां हमारी किस तरह से हो रही है, जैसे कि आप लोग बहुत शानदार तरीके से बात कर रहे हो कि कई सारी गलतियां आपकी किन में हुई हैं। गलतियां जो है आपकी फैक्ट्स को लेकर के हुई हैं। तो क्या अगर आपने एक वीक में टेस्ट दिया, अगर आप मान लीजिए डेली अभी नहीं लेना चाहते हैं, डेली आप जो है दिसंबर के बाद से लेना चाह रहे हैं, तो आप कम से कम वीक में 2 से 3 टेस्ट जरूर लीजिए, जिसमें से कि एक सीसैट का जरूर होना चाहिए। अगर वीकली 3 टेस्ट ले जाते हैं और वो अलग अलग डेज पे लीजिए, एक डे पर मत लीजिए टिल द दिसंबर। और 3 में से जो है एक जो है सीसैट का जरूर रखिए। सीसैट के टेस्ट में अक्सर करके हम लोग ये कहते हैं कि अरे सर ठीक है निकल जाएगा, मैंने जितना किया हुआ है। माइट भी कि आपका निकले और ज़रूर निकलेगा, लेकिन सीसैट का टेस्ट क्या करता है, फ्लेवर चेंज करता है पढ़ाई की, बोरियत ख़त्म होती है। और जो एप्टीट्यूड के टेस्ट्स होते हैं वो आपके ब्रेन की जो थकावट होती है उस ब्रेन की थकावट को कम करते हैं। मैं इसका एक बढ़िया एग्जांपल बताऊं, आप सब लोग इस चीज़ को फील करोगे कि जब रीजनिंग हो गई या फिर मैथ्स के क्वेश्चन हो गए और उसको आप सॉल्व करते हो और वो जो है बनता है कि ए बुधवार को ये काम करता है, बी ये करता है, सी का पता नहीं, डी का ये नहीं, और बताइए कि अब कौन किस दिन क्या काम कर रहा है या कौन सा काम किस दिन पड़ा। इस तरह के आते हैं ना वो सर्किल बना करके जिसको सॉल्व करते हम लोग। पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, वो सब। हाँ, तो वो जो सारा पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट से जब वो सॉल्व होता है तो आपको अंदर से फील होता होगा कि बड़ा अच्छा लगा, जैसे निकल गया। मतलब वो जो निकलने के वक्त जो आंसर जिस वक्त निकलता है एग्जैक्ट उस पॉइंट की जो खुशी होती है मन में, वो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज़ को जो है हमेशा जो है फील करोगे और ये आपका जो है जो मेमोरी पावर होता है उसको एनहेंस करेगा। यस सर मैं आ गया हूँ, मैं बहुत देर का बैठा हुआ हूँ सर। हाँ, बस बैठे रहिएगा, बोलिएगा मत अभी जिससे बात। अरे सर आप राजकुमार से बात कर रहे थे इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला सर। नहीं ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि आप लोग इसी चीज़ को लेकर के जो है लगातार जो है काम करते रहोगे। क्लियर? यस सर। अच्छा, जो लोग उपस्थित हैं और जिनके कैमरे ऑफ हैं, मैं अभी उनको खुद ही रिमूव कर दूंगा। ये इट शुड बी वेरी क्लियर। केवल स्वदीप एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है ना, ये बहुत क्लियर रहे। मैं वो समझ रहा हूँ कि कैमरा ऑफ क्यों हो रहा है। कैमरा इसलिए ऑफ हो रहा है कि ताकि जो है उसमें अपना देह वगैरह तोड़ते रहें, फैलते रहें, चौड़े होते रहें। बट जिस चीज़ की कमी मैंने महसूस की है, मैं अभी उस पर बहुत जल्दी आकर के बात करने वाला हूँ। मेरा जो है खोपड़ी बहुत कायदे से घूमी हुई है, ठीक है जी सर। तो राजकुमार, जो मेरी समझ में आ रहा है कि 2-3 चीज़ों पर, क्या राजकुमार आपके पास अपने इंटरव्यू तक के एग्जामिनेशन का टाइम टेबल मौजूद है? नहीं सर। तो बगैर किसी लक्ष्य के लिए चल कैसे रहे हो? दोलन गति करोगे क्या? आजकल मैं भूगोल में दोलन गति पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वही दिमाग में चढ़ गया है। सर आप साइंस पढ़ा रहे हैं सर? साइंस नहीं, भूगोल। मानसून में वो वायु पेटियां दोलन करती है ना, विश्व हाँ 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 सर। सर अनअकैडमी की क्लासेस नहीं मिल रही हैं हमको। अभी बेटा तू अब शांत रह, अभी तेरे पे आएंगे तब तेरी समस्याओं का हल करेंगे, है ना। एक साथ सबकी समस्याओं का हल नहीं करेंगे। सर मैं अपना वाला
हाँ तो शांत रह स्वदीप, जिससे बात कर रहा हूँ जी उससे सर। निपटने दे। हाँ राजकुमार। अभी सर तो इसी ये को दौलत टारगेट है, और मेंस तक टारगेट है, अभी 2 ही को टारगेट किए हैं सर। मेंस का टारगेट इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम मिस क्यों कर रहे हो कंटेंट को? मैं किस चीज़ को बोल रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। टारगेट एक अलग चीज़ है, लेकिन टारगेट के साथ साथ हमें रोजाना की हमारे पास प्रोग्रेस होनी चाहिए। जैसे स्वदीप ने मिस कहाँ किया, स्वदीप ने कहा कि मैं जो है डे वाइज अपना तैयार कर लेता हूँ, और उसके बाद स्वदीप ये भी बोल रहे हैं कि लंबे समय से जो है इन्होंने एनवायरनमेंट को जो है वो रिवाइज नहीं किया। अगर इनके पास ये पता होता कि ये सब्जेक्ट इतने दिन में ख़त्म करना है, फिर अगले कई महीनों में हमको इतने इतने दिनों पर इसको रिवाइज करना है। जैसे 2021 वाले स्टूडेंट मेरे सामने हैं, अगर 2021 का स्टूडेंट मेरे से ये बोलता है कि मैं अगस्त से लेकर के दिसंबर तक के बीच में मेरा टारगेट ये है कि मैं 4 सब्जेक्ट में क्लियर करूं और साथ में एस्से पर मैं अपना कमांड बना लूं, ठीक है, मान लीजिए कि ये चीज़ें उन्होंने तय की। तो अब ये 4 चीज़ें अगर उन्होंने तय किया, तो ये जो सब्जेक्ट्स उन्होंने बनाए, तो जनवरी के बाद, जनवरी से लेकर के मार्च तक के बीच में ये सब्जेक्ट कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो जब फर्स्ट Yes, टाइम sir. रिवाइज करेंगे टाइम टेबल में, तो उसके लिए मान लीजिए कि आपने जो है 3 दिन का समय दे दिया, लेकिन जब उसको जो सेकेंड टाइम आप रिवाइज करने जाएंगे तो आपको 3 दिन का समय नहीं लगेगा, 2 दिन का लगेगा, क्योंकि आपको हमेशा पता होगा कि अगली लाइन में क्या उठने जा रहा है। नेक्स्ट टाइम में उसको जी। आप 1 दिन में कंप्लीट कर दोगे। तो Yes, sir. अच्छा, रिवाइज होने से स्पीड भी बढ़ती है, गलतियां कम होती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो शुरू से मेरा एक पैटर्न रहा है कि आप जो है, बिल्किस हिल्डुल कम, सत्येंद्र, बिल्किस स्पीकर ऑफ करो, जी सर ऑन है। ऑफ करो स्पीकर, कैमरा ऑन होगा, स्पीकर ऑफ होगा, ठीक, अब सही है बेटा। तो जब तक रिवीजन का हमारे पास पूरा पैटर्न नहीं होगा, जब तक कि हमारे पास रेगुलर टेस्ट्स की सीरीज नहीं होगी, तब तक एक्चुअल हम कोई पढ़ाई, कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो मैंने महसूस किया है, 2019 का जो रिजल्ट आया है, उसमें अगर मुझसे पूछे तो 2 बातें मुझे पैटर्न पर लगी हैं। पहला कि लंबे समय से 5-6 सालों से मुझे ये ऐसा लगता है, ये मेरा सेंस है और मैं निगेटिव नहीं हो रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का एक आकलन है कि तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो यूपीएससी के लेवल पर मैच फिक्सिंग हो रही है। और जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, पहले सोशियो इकोनॉमिक आधार पर जो है मैच फिक्स कराए गए हैं, अचानक से आपने देखा होगा कि लड़कियां टॉप करने लगी, तो लड़कियां एक सीरीज से टॉप की हैं, और उन लड़कियों में भी या उन लड़कों में भी जो टॉपर्स हो रहे हैं, उनमें एक मैसेज देने की बार बार कोशिश की जा रही है। कभी एससी वर्ग से, 2 ही लड़के। कभी जो है मुस्लिम वर्ग से करा करके। इस बार कश्मीर से अचानक से 12-12 स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए, जम्मू एंड कश्मीर से। साल भर से आपने उनके पढ़ने की सारी वाट लगा रखी है, और एक साथ जो है एक मुश्त आपने जो है इतना क्वालिफाई करा दिया, वो भी दूर दराज के कुपवाड़ा के क्षेत्र में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर नॉट टैलेंटेड, उन्होंने जो है कोई गलत तरीके से किया है, बट यस डेफिनेटली गवर्नमेंट यूपीएससी के लेवल पर मैच फिक्सिंग का गेम चल रहा है। सेकेंड थिंग जो मैंने और महसूस किया है कि दूसरी चीज़ तो एक चीज़ है कि वर्तमान जो हमारी गवर्नमेंट है, वो लगातार जो है युवाओं का कत्ल करने पर कत्लगाह बन गई है। यूपीएससी और तमाम स्टेट कमीशन ये कत्लगाह या कसाई बाड़ा बन गए हैं। यहाँ पर लगातार ये नंबर ऑफ वैकेंसीज को कम करते जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इस समय बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऑफिसर्स की कमी है। बहुत सारे ऑफिसर्स बीच में वीआरएस लिए, बहुत सारे ऑफिसर्स जो है रिटायर हुए, और उसके बावजूद भी जो है आपकी जो है नंबर्स घटते क्यों चले जा रहे हैं? जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑफिसर्स का नंबर जो होता है वह पॉपुलेशन के रेशियो में फिक्स होना चाहिए। जिस देश की जितनी ज़्यादा आबादी, जिस प्रदेश की जितनी ज़्यादा आबादी होगी, वहाँ पर औसतन उतने पुलिस अधिकारी, उतने जो है सिविल अधिकारी, उतने डॉक्टर और उतने मास्टर लगेंगे।
लेकिन गवर्नमेंट के पास जो है नंबर्स कम हो रहे हैं। तो ये जबकि यूथ जो कि जॉब एस्पिरेंट्स है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या गवर्नमेंट, मुझे जो लग रहा है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि तुम लोग सरकारी नौकरी में मत आओ, फिर आप कहाँ जाओगे, आप बच्चों का प्राइवेट सेक्टर की तरफ पलायन होगा। अब जरा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स की या किसी भी जॉब की आप सैलरी को जरा कंपेयर कर दीजिए, सुविधाओं को जरा कंपेयर करिए, तो डेफिनेटली ऑन एवरेज इन गवर्नमेंट सेक्टर दे आर गेटिंग मच बेटर। इवन कि चपरासी की नौकरी भी जो प्राइवेट सेक्टर का देख लो और चपरासी की जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर का देख लो, तो दे आर गेटिंग बेटर सैलरीज। तो ये चाहते हैं कि आप जो है अपनी जॉब की तलाश में प्राइवेट कंपनीज के सामने जाकर के बथुआ मजदूर बन जाओ। एग्जैक्टली द गवर्नमेंट इज थिंकिंग। और ये मानी हुई बात है कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से कैपिटलिस्ट अप्रोच है और जो बड़े पूंजीपति हैं दो चार, उनके जो है चरणों में पड़ी हुई हैं। बाकी गवर्नमेंट को सिर्फ नौटंकी से मतलब और कुछ नहीं। ऐसे में जो चंद ऑप्शंस आपके पास बचे हैं, जो चंद वैकेंसीज बची हुई हैं, उन पर बहुत सटीक निशाना लगाना पड़ेगा। आज मेरे घर में एक चर्चा हो रही थी कि पहले के ज़माने में क्या होता था, और ये मैंने भी महसूस किया कि जब हम लोग सिविल की केवल तैयारी करने निकलते थे ना, तो हम लोग इतना बोलते थे केवल बहुत ऐंठ में कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इसकी वजह से 20 साल पहले 15 साल पहले दहेज बढ़ जाता था। बने नहीं हैं, तैयारी करें, क्योंकि जो लोग लग जाते थे तैयारी में वो लोग कहीं न कहीं किसी न किसी जॉब में पहुंच ही जाते थे। ये बिल्किस चंदा बैठी है क्या है? तो आप लोगों के लिए लेकिन यह अवसर नहीं रहेगा। आप लोगों के पास अवसर काफ़ी कम हो गए हैं, इसलिए गलतियां करने की संभावना भी आपके पास कम हो गए हैं। स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन तो 4-4, 5-5 लेवल पर जाकर के क्वालिफाई हो रहे हैं। पहले प्रीलिम्स दो, पहले तो फॉर्म डालो, वही अपने आप में बड़ी मुसीबत, क्योंकि रेगुलर तरीके से नहीं आ रहा है। फिर 4 बार पोस्टपोन होकर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, फिर एग्ज़ाम हो गए तो प्रीलिम्स होगा, तो मेंस का पता नहीं। बिहार में तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, यूपी में भी वही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह है। फिर एग्ज़ाम हो गए तो इंटरव्यू लटक लटक के होगा, वो हो गया तो फिर हाई कोर्ट में एग्ज़ाम होता है, हाई कोर्ट से पास हो गए तो सुप्रीम कोर्ट में होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद तब आपकी इतना करते करते गवर्नमेंट जानबूझ करके लूप होल बनाती है। हमारे नौकर हैं ना ये सब, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आईएएस, पीसीएस सब नौकर हैं। तो नौकरों का तो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि थोड़ा सा कान गर्म करके रखना चाहिए, बहुत छुट्टा नहीं छोड़ना चाहिए। ये मोदी जो है आजकल आसाराम बापू की तरह दाढ़ी वाढ़ी बना लिए हैं, चाल चरित्र चेहरा मिलवा रहे हैं आसाराम बापू से, ये बहुत गड़बड़ हमको लगता है। नौकर को नौकर जैसा रहना चाहिए ना जी, मालिक जैसा थोड़ी रहना चाहिए। तो जो ठाट बाट से गए थे वो बहुत गड़बड़ चीज़ थी। खैर ठीक है, आने दो। कमेंट याद आ गया सर मुझे कि 40% बाढ़ में देश है, कोरोना से है, इधर नीरो बंसी बजा रहा है। हाँ, तो रिवोल्यूशन में आने दो, इलेक्शन में डांटूंगा उसको, आएगा ना तब वोट मांगने हाथ जोड़ के तब डांटता हूँ। अभी हम लोग इस पर बात करते हैं। तो एट दिस टाइम हमको ना सिर्फ अपनी कमजोरियों से लड़ना है बल्कि सरकार की साजिशों से भी लड़ना है। तो गलतियां नहीं कर सकते। हम लोग के पास अवसर थे, आप लोग के पास अवसर बहुत सिमटे हुए हैं, बहुत पतले सुराख से आपको निकल के जाना है। तो ये जितना जो है चौड़े हो करके आप लोग बैठ रहे हैं, मैं डिसिप्लिन की बहुत बड़ी कमी मानता हूँ। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट और दिक्कत किए पड़ा है। क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की दिक्कत है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में राजनीति बहुत ज़्यादा है, दे आर मोर पॉलिटिकल। मुझे पता है कि जो ग्रुप वगैरह में बच्चे पढ़े हैं, खैर मेरे अपना जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसमें तो कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन व्हाट्सएप पर मैं देखता हूँ स्टेटस पर 90% वाह वाह मोदी लगाए रहेंगे या फिर हाय हाय मोदी लगाए रखेंगे। अरे मेरा तो जमता है, मेरा तो ठीक है, मैं तो घोषित पॉलिटिकल आदमी हूँ, डिक्लेयर करता हूँ कि आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन, और फिर मैं असफल हो चुका हूँ। और मैं असफल क्यों हुआ?
क्योंकि मेरे दिमाग में राजनीति का कीड़ा था, इसलिए मैं यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया। राजनीति में क्यों नहीं सफल हो पा रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी का कीड़ा है। यू शुड बी वेरी क्लियर कि किस दिशा में जाना है। मैं ये कभी भी नहीं कहता हूं कि मेरा 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, या मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया। द फैक्ट इज कि एज ए टीचर आई मस्ट एडमिट इट, आई एम अ फेल्ड यूपीएससी एस्पिरेंट। मैं फेल किया हूं ना यूपीएससी में, मैंने छोड़ा थोड़ा ही है, नहीं हुआ मेरे से। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चौड़े हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे दुनिया में सब कुछ मुझी को पढ़ना है, दुनिया का सारा ज्ञान जो है मुझी को प्राप्त करना है, और नतीजन में फेल किया। आप लोगों को अपनी चर्बी घटानी है, एकदम 0 फिगर बना लीजिए आप लोग इधर का। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चाहिए। अब इतना मनमानापन आप लोगों के बीच में है कि कोई साहब 3-3 घंटा केवल दिन भर में सोता है, कहता है कि मैं मोदी जी से इंस्पायर्ड हूँ, रात को 2 बजे 2:30 बजे सोऊंगा, सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, मोदी जी को कंपटीशन देने के मूड में हूँ मैं। नहीं तो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना। पहली चीज़ तो ये समझ लो कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो फ्रॉड हैं। ठीक है ना? बहुत सही बता रहा हूँ। यस सर। है ना? 70 सालों में इस देश ने इतना बड़ा झूठा आदमी नहीं देखा होगा जितना इस नौकर को हमने देखा। बाकी सारे नौकर तो तब भी जो है लिहाज रखते थे, इस नौकर ने तो एकदम इज्जत खो दी है। ठीक है? ये मालिकों को बेवकूफ़ समझता है, डांटूंगा मैं उसको। लेकिन मेरी आप लोग से गुजारिश है, 12 बजे के बाद, अब मैं तो कई बार मैंने चेक किया है 1 बजे 1:30 बजे सबके सब, चाहे तो व्हाट्सएप पर, चाहे तो टेलीग्राम पर, चाहे तो फेसबुक पर, सबके सब जिंदा मिले। नहीं सर, मैं व्हाट्सएप नहीं यूज कर रहा, सोशल मीडिया में मात्र टेलीग्राम यूज करता मिले हूँ। सब हैं, सब हमको जिंदा मिले हैं। टेलीग्राम पर आता हूँ, मैं ही लेट रहता हूँ सबसे ज्यादा। ये बंद होना चाहिए। सबका व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक 10 बजे के बाद बंद हो। कोई भी क्वेश्चन करना हो, मुझी से क्यों न करना हो, आफ्टर 10 से 8 के बीच में या 10 से 10 सारी सोशल मीडिया बंद होनी चाहिए। अगर आप जो है ये ज्वाइन करने जा रहे हो, अपर्णा, गालिब का एक शेर है कि हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है ना? आप ना सर अगर पढ़ रहे हो सर, तो पढ़ भी रहे हो तो आप एक काम करिए कि आप व्हाट्सएप और जो है उसको, अगर आपने 10 बजे के बाद नहीं चेक किया है तो वो रिसेंटली सीन का जो है कॉलम नहीं बनता है। हाँ, एक काम जो है कुछ समझदार हैं जो करते हैं कि वो जो टाइम शो करने वाला होता है उसको ब्लॉक कर लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। हाँ सर, मुझे सबकी हकीकत पता है, सर खास तौर से हुए जिनके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। सर जब मैं पढ़ता हूँ तो सर मैं फोन टोटल साइलेंट कर देता हूँ सर, तो मैसेज मुझे दिखते नहीं है, बस केवल नेट जो मोबाइल पे लैपटॉप पर चल रहा होता है वही दिखता है। स्वदीप, तुम्हारी जो सिंसियरिटी को लेकर के कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। नो सवाल। नहीं सर, मैं केवल क्वेश्चन आंसर कुछ देता हूँ, बाकी कुछ नहीं, आफ्टर 10 देयर शुड बी नो क्वेश्चन आंसर। 10 to 10 12 घंटा तो पूरा ब्लॉक करो। खाना वगैरह खाने के बाद जब तुम लोग रिलैक्स होते हो ना, कि 10 मिनट जो है वॉक कर लिया या कुछ कमरे में टहल लिया, अभी तो कमरे में ही टहलते अपने लोग, तो उस समय जो है आप लोग जो है ये ग्रुप वगैरह का इस्तेमाल करिए। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल एंड नीदर यू आर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर एनीवन। जी सर। यू आर नॉट अ टीचर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। कब करना चाहिए आपको दूसरों का आंसर अगर आपको चेक करने के लिए मैं बोलता हूं कि हाँ करो एज ए सीनियर, लेकिन कब? जब पढ़ने का मन ना हो तब। लेकिन ये क्या भैया कि कोई सवाल पूछा और हम ही जो है हनुमान हैं, राम काज किए बिनु मोहि कहा विश्रामा। नहीं रे साहब, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। श्रुति, स्पीकर ऑफ करो, ठीक है ना? बाकी हंसती हो तो पता चल जाता है। तो
ग्रेजुएट तक आ जा रहा है आवाज। हाँ, तो ये चीज़ जो है बहुत ईमानदारी से जो है इट शुड बी वेरी क्लियर कि टाइम टेबल सबसे पहले आपका होना चाहिए। एंड आई वांट टू सी टाइम टेबल ऑफ एवरी वन। आप में से हर किसी का टाइम टेबल कल मेरे पास होना चाहिए। सर एक बार हॉरिजॉन्टल बता दीजिए, मुझे तो अभी मिला नहीं कुछ। यस सर। हॉरिजॉन्टल टाइम टेबल जो बनता है, स्वदीप आई जस्ट वांट टू चेक योर टाइम टेबल। सर मैं अभी भेजूं सर? कैमरा ऑन कर ले, 2 मिनट के लिए सब देख ले। 1 मिनट सर, मैं आपको भेज ही देता हूँ ना सर कल। ठीक है, चलो कल सभी लोग का भेज देते हैं। क्योंकि सर मैं या आपको अभी की मैं अभी जिस टाइम टेबल को फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ मैं करता क्या हूँ। सर मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 3:30 पे उठता हूँ, 8 घंटा मुझे फ्रेश होना नॉट इंटरेस्टेड इन वर्टिकल टाइम टेबल। यू आर टेलिंग मी वर्टिकल टाइम टेबल। मैं हॉरिजॉन्टल टाइम टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ हॉरिजॉन्टल सर मेरे पास है अभी। तो 1 4 मिनट साढ़े सर। 4 बजे मुझे क्या सुना रहे हो फिर? 4 साढ़े सर 4 मैं- बजे पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल टाइम टेबल और इट इज पार्ट ऑफ वर्टिकल टाइम टेबल? 1 मिनट सर। बिल्किस एक जगह बैठ जाता हूँ, ज्यादा हिलडुल मत, और 3 घंटा तक हिलना मत। सदीप का क्या आज का दिन बहुत ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग को पता है? यस सर। इतिहास हाँ में सर, इसका आज हिरोशिमा पर एटम बम गिरा था। हिरोशिमा पर आज एटम बम गिरा था। 6 अगस्त, याद है। 75 ईयर पूरा उस हो एटम गया। बम का नाम क्या था? एटम बम का नाम था वेयर इट वाज द अपर्णा 6 अगस्त। एटम बम जो है हिरोशिमा पर था कि नागासाकी पर था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय ऐसे कुछ था। और 9 अगस्त लिटिल को बॉय था। 9 अगस्त को सर नागासाकी पे गिरा था। उसका नाम क्या था? 9 अगस्त तो नागासाकी। सर उसका नाम याद नहीं है सर। फैट बॉय? नहीं सर उसका नाम याद नहीं है सर। कुछ करके नाम कैसे जी सब फैट वनडे मैन, एग्जाम में फैट आता बॉय। है सर। ठीक है। देन आई वाज टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन कौन कौन सा हॉरिजॉन्टल टाइम टेबल में बता रहा था। तो हॉरिजॉन्टल टाइम टेबल ये होता है कि मान लीजिए कि आपको 2020 का एग्ज़ाम देना है और आज आप बैठे हुए अगस्त में, तो फ्रॉम अगस्त 6 अगस्त या 7 अगस्त से आप बनाओगे कि 7 अगस्त से 15 दिन के ब्रेकअप का बनाओ कि 7 अगस्त से 22 अगस्त तक, 21 अगस्त तक, फिर 22 अगस्त से 15 दिन और ले लो, फिर 15 दिन। इतने दिनों में आप पर डे के हिसाब से 2 से 3 टॉपिक को लेकर के कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म करने में आप कितना दिन लोगे। अगर आप जो है 2021 की तैयारी कर रहे हो और आप बिल्कुल जो है नए हो, तो फिर आप अपनी तैयारी कैसे करोगे? आप अपनी तैयारी जो है फिर उतना लंबा स्ट्रेच दोगे, ठीक है ना? वो एक लंबा स्ट्रेच आपको मिलेगा और आप उसमें जो है उस सब्जेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करोगे। लेकिन 2020 का है तो आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आपका स्ट्रेच क्या होगा? छोटा हो जाएगा कि आप 4 दिन में किसी सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते हो। पॉलिटी, आप, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एवरीवन, सबसे अधिक जो है आप लोगों ने अगर किसी चीज़ को घिसा है तो पॉलिटी ही घिसा है। इज दैट ट्रू? यस सर, यस सर, 100% ट्रू। ठीक है, तो जी आप जो है, अच्छा ये मैसेज कोई बहुत ज़रूरी रहे तभी लिखो, वरना मुंडे हिला दो दिख रहे हो, ठीक है? तो वो आप जो है पॉलिटी आप 2 दिन में अब ख़त्म कर सकते हो, 3 दिन में ख़त्म कर सकते हो, 4 दिन में कोई सब्जेक्ट ख़त्म कर सकते हो। हिस्ट्री का थोड़ा पोर्शन बड़ा है तो हिस्ट्री को भी आप 3 भाग में तोड़ दो। एंशिएंट को अलग तोड़ो, मेडिवल को अलग तोड़ो और मॉडर्न को अलग तोड़ो। तो इस तरह से सब्जेक्ट को जो है बनाओ कि आपने इतने दिन ख़त्म कर लिया। लेकिन जब नेक्स्ट 15 डेज के बाद आप आओ तो उस नेक्स्ट 15 डेज में आपको जो है ना सिर्फ नए सब्जेक्ट उठाने हैं, बल्कि 15 दिन पहले में जो आपने टॉपिक्स ख़त्म किए हैं उनका आपको जो है इधर रिवीजन भी करना है एटलीस्ट 1 टाइम। साथ में ही
जब ये 15 दिन आप पढ़ रहे हो तो उस 15 दिन के अंदर आप ये भी टारगेट दो कि जैसे मैं हमेशा ये मानता हूं कि संडे शुड बी रिजर्व फॉर टेस्ट ओनली। एक तो कैलेंडर में, Yes. वरना जो है इस उम्र में आकर के आप लोगों को कब कौन सी तारीख कौन सा दिन है ये बड़ा कंफ्यूजन होता होगा। जैसे बचपन में याद रहता रहा होगा संडे 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 संडे, अब जो है This भूल Sunday. जाता होगा। तो सेम थिंग, वो संडे संडे को टेस्ट स्पेशल बनाओ और उसी लिहाज से काम करो। ठीक है ना? तो एक जी चीज तो ये हो गई। तो हॉरिजॉन्टल को, और उसको अपने इंटरव्यू की डेट तक इमेजिन करो कि इंटरव्यू किस महीने में पड़ता है, उसका अपना एक जो है शेड्यूल आता है यूपीएससी का, उसके हिसाब से जो 2021 वाले दे रहे हैं उनका इंटरव्यू 2022 तक जाएगा। तो आज ही से 2022 तक का टाइम टेबल होना चाहिए और कोशिश पूरी ये करनी चाहिए। उसमें से किसी की शादी कब पड़ रही है और कौन कब मर रहा है, ये चीजें आपको माइनस करनी पड़ेगी। अपना कितना भी सगा क्यों न हो, उसकी बारात में आपको नहीं नाचने जाना है। कितनी भी जरूरी बात हो, बात छोड़ दीजिए। ठीक है ना? जो जबरदस्ती आपके कमरे में घुस आया, धक्का मार के बाहर निकालो। हु एवर ही इज अ शी इज, डजंट मैटर। यस सर। कई बार मैं ये कह चुका हूं कि अगर काला सांप, रिश्तेदार और दोस्त यार, ये तीन अगर आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं, तो आपकी पहली लाठी किसके ऊपर चलनी चाहिए? काला सांप छोड़ दो जो एकदम भयंकर जहर वाला है, क्योंकि वो मारेगा तो एक बार में मर जाओगे, झंझट टंटा खत्म। लेकिन ये जो रिश्तेदार है, जो कमरे में जबरदस्ती घुस रहा है, सबसे खतरनाक है। यस। चलाओ लाठी, मारो सर फोड़ दो। नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। होने वाला बॉयफ्रेंड या पति भी अगर फोन करे, पत्नी भी, गर्लफ्रेंड भी फोन करे, तो वहीं बंदूक लगा करके दाग दो। यस सर। यू हैव नॉट टू टॉलरेट देम। ठीक है ना? कोई नहीं होना चाहिए। इवन कि आपके माँ बाप भी आपके सगे नहीं हैं सिविल की तैयारी में। इट शुड बी वेरी क्लियर। हो सकता है कि मैं बहुत आपको लगे कि गंदा बोल रहा हूँ, लेकिन आप सोचो कि 4 साल 5 साल आपका रिजल्ट नहीं निकला, तो ये जितनी जो है 2 पैर वाली लड़कियां जिनके पैर सीधे हैं, ठीक है ना, कई बार होता है कि हमारे पैर उल्टे भी होते हैं और हमें खुद नहीं पता चलता है। तो यू कैन चेक कि आपके पैर सीधे हैं या उल्टे हैं। एवरीवन इज श्योर? सीधे हैं कि सर उल्टे मेरे हैं? सीधे या लेट मी कंप्लीट। तो इनका तो तय है भैया कि एक एक खूंटा मिल जाएगा। कोई और गधा होगा जो कमरे में 24 घंटा जो है बंद करके पढ़ रहा होगा, है ना। इनका कोई और पहलवान कहीं होगा जो दंड पेल रहा होगा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे तो पैर भी हमेशा सीधे रहेंगे, चाहे जिंदा रहो चाहे मर जाओ। और तुम्हारे लिए कोई गधी नहीं पढ़ेगी। तो लड़कों को ये चीज और ज्यादा है। अगर जेंडर का नुकसान कहा जाए तो लड़कों को इस मामले में ज्यादा है ना। सपना का क्या है, 2020 का निकला नहीं तो किसी का पल्लू पकड़ के निकल लेंगे ये खुद ही। क्या है सपना, है ना। इनको कौन सी चिंता है? कोई तो मूर्ख, कोई अज्ञानी तो इस धरती पर होगा ही इनके लिए, बहुत मूर्ख है, कम है ना। कोई होगा जो मिर्जापुर में जो है गवर्नमेंट स्टाफ में बंद होकर के अपना पढ़ रहा होगा। कोई जो बैठी होगी कि चलो हम भी सिविल करते हैं, नहीं तो कोई तो गधा होगा ही मिर्जापुर में बैठा हुआ। तुम जो मिर्जापुर में बैठो, तुम्हारा नहीं होगा तो तुम कहाँ जाओगे? और तुम्हारे यही माँ बाप जो 4 साल 5 साल बाद
तुमको कोसना शुरू करेंगे कि तुम्हारे पढ़ाई पे इतना खर्च किया, ये किया है। रिश्तेदार जो आज जो है तुम्हारे कमरे में ज़बरदस्ती घुस जा रहे हैं और घुस करके जो है बतियाना शुरू कर दे रहे हैं और तुम छटपटा करके रह जा रहे हो, है ना, मुंडे घुमा घुमा करके, हाँ ठीक है बढ़िया है चलो अभी आ रहे हैं बात कर रहे हैं। वो जो तुम्हारा कंसंट्रेशन भंग कर रहे हैं, यही रिश्तेदार जो है 4 साल बाद तुमको तारे मारेंगे। बड़े चले थे आईएसआ बनने, ये अपने पूर्वांचल और बिहार में जब किसी चीज़ को जो है ताने में बोलते हैं तो अंत में ऐसे बोलते हैं, आईएएस को अब बोलेंगे आईएसआ बनने चले थे, बड़े लॉर्ड गवर्नर बनने चले थे। मैं तो पहले ही जानता था इसकी शक्ल पे लिखा था इसका लक्षण नहीं है कि पास करे। ये तुम्हें फिर रोज डसेंगे, ताउम्र डसेंगे। इसीलिए काला नाग और रिश्तेदार में से सबसे खतरनाक रिश्तेदार होता है, और दूसरे नंबर पे तुम्हारा दोस्त यार होता है, जो कई बार बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नाम के खतरनाक प्रजाति के रूप में भी पाया जाता है। आप कहोगे आपकी तो उम्र हो गई है, खुद तो लव मैरिज की हो, है ना। तो मैंने इसीलिए की कि भैया क्योंकि मेरा नहीं हुआ, अगर कहीं पर भी इस तरह के प्रजाति हैं तो मैं कह नहीं रहा हूं कि छोड़ दो, लेकिन पॉज का बटन मार दो। दोस्त नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। आपका दोस्त सिर्फ आपकी किताबें होनी चाहिए। ग्रुप में चैट करो, ग्रुप में बतियाओ। और श्रुति किसी से भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बात करने का एक बेटा तरीका है कि कनेक्ट हर कोई करेगा। हर किसी को लगेगा कि मैं उसी को निशाने पे ले रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को निशाने पे नहीं लेता। तो ये बहुत जरूरी है, अपना टाइम टेबल बनाओ। सगे भाई बहन की भी शादी ब्याह पड़े मत जाओ। जब तक कि तुम्हारे जाए बगैर काम नहीं चलता है, और खास तौर से अगर तुम बड़े शहर में हो, दिल्ली में हो, इलाहाबाद में हो, बनारस में हो, पटना में हो, तो एक और नई बीमारी तुम्हारे सामने फफूंद की तरह आएगी कि वो गांव के चाचा मौसा भाई ताऊ दादा आ जाएंगे इलाज कराने, मुकदमा लड़ने, पटना में और तुम्हारे छाती पे बैठ करके मूंग दलेंगे, और उस दिन तुम्हारी तारीफ करके जाएंगे। और फिर यही 4 बरस 6 बरस बाद यही तुमको जो है डसेंगे। तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे अपने भी साजिश रच रहे हैं, सरकार साजिश रच रही है, हालात की साजिश है। तुम अभिमन्यु हो, 7वां द्वार का तरीका मुझसे सुन लो और तोड़ दो उस किले को। और तुम में से ज़्यादातर लोगों में अनुशासन की कमी मैंने देखी है। कल की भी क्लास पर कुल जमा 5 लोगों का ही जो है लेख आया, यहीं पर श्रुति बैठी हैं। लाल मिर्ची लेकर के बैठ, श्रुति आंख में झोंक दे, घर में बदतमीज बन जाए। तू वैसे भी बहुत स्वीट स्वीट टाइप की गर्ल है, बदतमीज बन अगर कुछ हासिल करना है जिंदगी में। तो सपना, श्रुति, प्रियंका, प्रमोद, किसी ने भी कल की जो है YouTube क्लास पर 50 शब्द का कमेंट लिखा? मैं तो भूल गया। नीतू तूने लिखा? हाँ ठीक। सपना शुक्ला हैज लेफ्ट द मीटिंग, इसे कहते हैं असर। अच्छा तुम्हारा लिखा है प्रिया, ठीक है। मतलब कि कुल मुझे जमा 5 लोग का मिला, अब मुंडी उससे ज्यादा हिल गई है। 5। स्वदीप ने 2 कमेंट मार दिया, तो कुल टोटल कमेंट्स जो है 6 हैं। तो रेगुलर होना चाहिए। टेस्ट कंप्लीट 2, श्रुति टेस्ट से गायब। 5 टेस्ट मैंने पूरे दिन भर में लिए, लेकिन श्रुति का एक पर भी जवाब नहीं आया। एक में भी श्रुति ने ज्वाइन नहीं किया। तो क्लास में नहीं थे प्रमोद, तो क्लास के बाद तो तुम आ सकते थे। सत्येंद्र यहाँ मौजूद हैं। मुझसे ग्रुप में इन्होंने मांगा कि आपने जो है PDF नहीं दिया है, और यही सत्येंद्र मुझे इस चीज़ का जवाब दें
कि मैं लगातार चिल्ला चिल्ला करके क्लास में बोलता हूं कि जो है कमेंट लिखो, कमेंट लिखो। ये कमेंट क्या मैं अपने लिए लिखवा रहा हूं? ये प्रियंका, तुमसे तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम तो मेरा उस सपना पूरा कर सकती हो जो टॉपर वाला मैं लेकर के चल रहा हूं। तुम बहुत डिसिप्लिन्ड हो। तुमसे तो मुझे और भी चर्चाएं करनी है। अगर यहाँ पे अभी नहीं कर पाया तो मैं बाद में करूँगा, बट इट शुड बी क्लियर। हाँ, एक चीज़ और आप लोग को क्लास के बारे में, और वो जो है चर्चा मुझे क्या करनी है कि ये अभी तमाम जो है टॉपर्स के इंटरव्यू आएंगे, किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं हो सकता, किसी का कैमरा ऑफ नहीं हो सकता। इट शुड बी वेरी क्लियर। आज जिसका कैमरा ऑफ होगा मैं खुद ही उसको बाहर कर दूंगा, यार परमानेंट डिलीट होगा यहाँ से। कि ये जो है टॉपर्स अब आएंगे। इन टॉपर्स की समस्या क्या है कि ये पैसा ले लेकर के कमेंट बोलते हैं कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरे महान गुरु जी आए, उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुरा करके देखा, एक प्रकाश, एक छटा आई, मेरी आंखें एकदम से चुंधिया गई, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब फिर मैंने आंखें खोली तो मुझे लगा कि समस्त ज्ञान मुझ में समाहित हो गया। गुरुजी ने सारा ज्ञान, लेखन क्षमता तक गुरुजी की वाणी से मुझे मिल जाती है। ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, पर एग्जैक्टली जानते हो आप होता क्या है? बिल्किस वहीं से मारूंगा तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा, ठीक है ना? इट शुड बी वेरी क्लियर कि ये सब पैसा ले लेकर के बोलते हैं। सबसे कमजोर बच्चा भी मुझको मिल जाए, इवन ही अशी कैन क्वालिफाई, लेकिन कैसे? करत करते अभ्यास ते जड़मति होती सुजान। श्रुति वुड लव टू लिसन यू नाउ। स्पीकर ऑन कर। स्पीकर ऑन कर तब तो बोलेगी। उसको सर पे चला के मार दे तो भी सही हो जाएगा। तब तक राजकुमार तुम्हारी बात पूरी हो ही चुकी है। टाइम टेबल बनाओ, मुझको दो, अपना बंद करो। यस सर। हाँ, जब तक श्रुति खोज रही तब तक नीतू। सर कौन सर बोला? मैं सॉरी बोल रहा हूँ सर। हाँ यस सर सर। मैंने अपना टाइम टेबल सर आपको भेज दिया है सर। ओके, ठीक है, देखता हूँ। टाइम जी टेबल सर। सब लोग ग्रुप में भेजेंगे टेलीग्राम पर, जी सर। ठीक है ना? आईएएस मार्गदर्शक वाला टेलीग्राम, ठीक है? कोई भी ग्रुप में अगर कचरा भेजा, जैसे कि सुबह चंदन बाबू भेजे थे, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट, ठीक है ना? मुझे कचरा नहीं चाहिए ग्रुप में, बहुत सीरियस मटेरियल। श्रुति, Yes, sir. तुम्हें क्या करना है लाइफ में? बहुत सीरियस बोलना श्रुति, क्योंकि जितना तुम जो है नन्ही मुन्नी बच्ची जैसी जो है तुम पर जो है वात्सल्य रस छलकता था, अब उतना ही सब जो है ना वो जो है क्रोध रस में बदल रहा है। तुम में सीरियसनेस की बहुत कमी मुझे लगती है श्रुति। इट शुड बी वेरी क्लियर। ऐसे यूपीएससी क्या एसएससी Yes, का एग्जाम sir. क्लियर नहीं होगा। यस सर, यू आर राइट। तो राइट तो उसको लेफ्ट बनाओ। क्या करना है, क्या लाइफ में? शादी करनी है? नो सर, शादी नहीं करनी है? मतलब सर पहले एग्जाम क्लियर करना है, आफ्टर दैट। आफ्टर दैट तो किस जन्म के बारे में बात कर रही हो? ये तुम्हारा चौथा जन्म है। तुम रेगुलर क्लासेस में होती हो श्रुति? नो सर। द रीजन? सर एक्चुअली मेरे भाई की भी क्लासेस रहती हैं, तो एक फ़ोन मेरा ख़राब हो गया है, तो वो क्लैश कर जाता है टाइम। कितना लंबा समय से फ़ोन खराब और क्यों नहीं सही हो रहा है? सर एक्चुअली कोविड की वजह से बाहर निकलते नहीं है, तो भाई तो निकलता है। यही प्रॉब्लम चल रही है। अभी तो मैंने
सर मैंने अभी लैपटॉप मंगवाया है तो अभी उसी से रेगुलर करूंगी अपनी क्लासेस। क्लास पर कभी तुम्हारे कमेंट्स नहीं होते हैं? 50 शब्दों में सर कमेंट आई सबके एग्री, लिए जो मैं है नहीं कर पाती। हैं? क्यों जी नहीं? सबके लिए जो है ये सर कंपलसरी है। आवाज। सबके लिए कंपलसरी है, तुम्हारा क्यों नहीं आता है? श्रुति, तुम्हें ये पता है कि सर मैं करूंगी अब। तुम्हें पता है कि मैं बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा इंसान हूँ, बिल्कुल टेडी बियर जैसा। यस सर आई नो। ये भी जानती हूँ कि अगर मेरी भवानी चढ़ती तो फिर मैं किसी को नहीं बख्शता। इतना तो तुमने मुझे ऑफलाइन यस क्लास सर। में भी देखा है ना। श्रुति, चाहे कितना भी तुमको मैं प्यार करूं, यस कितना भी तुमको मैं मानूं, लेकिन मुझे रिमूव यस करते हुए नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को टाइम नहीं लगेगा। और जिस दिन मैंने रिमूव किया उस दिन समझ लेना कि भाग्य ने तुमको रिमूव किया है। नो सर, अब लास्ट टाइम है सर, अब मैं कभी रेगुलर नहीं होंगी क्लास एक में। भी टेस्ट जो है, एक्चुअली कुछ 5 को जो है जब सारे टेस्ट हुए, 5 को कब हुए थे जी टेस्ट सारे? 3 को, 3rd को ना, संडे को हुए थे। यस सर। संडे 2nd को था, 2 अगस्त को हुए थे टेस्ट। 2 अगस्त में, वही 2nd को। एक भी 5 टेस्ट में पूरे दिन लेता रहा, तुम्हें एक भी टेस्ट में आने की जो है फुर्सत नहीं थी। सर एक्चुअली मेरा प्रिपेयर नहीं था टेस्ट वाला, इसीलिए मैंने नहीं अटेंड किया। तो हु विल डिसाइड कि तुम्हें अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है? सर मी आई ओनली आई कैन। अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट हो तो एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय मी। मेरे Okay, जैसा sir. बदमाश टीचर कहीं नहीं मिलेगा श्रुति, और ना यूपीएससी के लेवल पर इस तरह से जो है चढ़ करके बतियाने वाला कोई मिलेगा। उंगली पकड़ के चलाऊंगा, और गलत करोगे तो वही उंगली छुड़ा करके लपड़ मारूंगा बहुत तेजी से। जो चेहरा आगे की तरफ है पीछे की तरफ घूम जाएगा, फिर पता नहीं घर वाले पाएंगे कि आ रही हो कि जा रही हो। मेरा भेजा फ्राई नहीं होना चाहिए। इफ यू डोंट वांट टू बी विद अस, लेफ्ट दिस ग्रुप। मुझसे बेहतर टीचर हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे नॉलेज वाले टीचर हैं, और ये मैं सिर्फ जो है बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इवन आई डू बिलीव कि आई एम नॉट द बेस्ट, एंड इवन यू शुड नॉट एक्सेप्ट इट कि आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। बट जो डेडिकेशन मेरा है वो डेडिकेशन का लेवल कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारे सपनों को, तुम जब सोती हो चादर ओढ़ करके, जब सपना देखती हो ना, कभी नज़र घुमा करके देखना, उसी चादर में मुंडी घुमा हुआ मेरा भी मिलेगा। मैं भी रोज़ तुम्हारे सपने देखता हूँ, तुम्हारी सफलताओं असफलताओं को रोज़ मैं भी जीता हूँ। ये कल टाइम टेबल चाहिए, नो वर्ड नहीं मिला श्रुति। और दूसरी चीज़, मुझे आज मैं एक मूवी भी मैंने देखी, आज मेरा कुछ करने का मन नहीं था। कौन था? खानदानी शफा खाना। व्हाट अ मूवी, ज़बरदस्त मूवी थी। उस मूवी की खासियत एक्चुअली में अमेज़ॉन प्राइम है, तो उस पर जो है सब मिल जाता है। तो जब मेरा कुछ नहीं करने का मन करता तो आजकल मूवी देखता हूँ। उसमें जो है शक्ल देख करके बीमारी का जो है लोग बहाना बताते थे। तुम वहाँ पर बैठी हो उरई में श्रुति, आई नो कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। सर एक्चुअली जहाँ मैं रहती हूँ वो डॉक्टर्स कॉलोनी है, और वहाँ पे कोविड पेशेंट निकले हुए हैं तो सब बंद है मुझे ऑलमोस्ट। तुम्हारे सोशल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। Yes? तुम्हारी सोशल लाइफ, तुम्हारी दोस्ती यारी। एंड डोंट से दैट सर बहुत कम है। बट यू स्पेंड सफिशिएंट टाइम ऑन देम। इलेक्ट्रिक बॉन्ड बना के बैठी हूँ। Yes. ठीक है ना? सब खत्म होना चाहिए Okay. श्रुति। टुमारो सर ऑनवर्ड्स ओके।
ठीक है ना? ओके, सो हु इज नेक्स्ट गोइंग टू स्पीक? इट शुड बी नीतू। ठीक है, ऑफ करो। ओके सर, थैंक यू। नीतू, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। नीतू, तुम अपनी बताओ कि तुम्हें दिक्कतें कहाँ कहाँ, तुम क्यों नहीं टॉप की पॉलिटी टेस्ट? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी ये थी, मैंने रिवीजन नहीं किया। हाँ, लैक ऑफ रिवीजन। ओके, यस सर, क्योंकि मैं बीमार थी उस टाइम पर। हाँ हाँ, तुम्हारा तो माना। और क्या दिक्कत आई थी तुमको? सर सेकंड थिंग, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मैंने एक आर्टिकल्स मिनट, में। एक मिनट, नीतू तुम बीमार क्यों पड़ी? मेरी कमी से। क्या कमी थी? अजय, डर लग रहा है तुम्हारी ऐसी शक्ल देख करके, कुछ लाइट वगैरह जला ले मेरे भाई। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, डर गए किसी को कुछ हो गया तो। हाँ, क्या कमी थी नीतू, क्यों बीमार पड़ी? फिर कैमरा ऑफ है। बोलो। खाने की और सोने की। हैं? खाने की और सोने की। भारत पूछता है कि नीतू उस बीच में आप कितने घंटे सो रही थी? 4 से 5। 4 से 5। अजय, आप अपना कैमरा भी ऑफ कर दीजिए, आप सुनते रहिए, जब बोलने के लिए कहूंगा तब आप करिएगा, ठीक है ना? वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। 4 से 5 घंटा पूरे दिन में। रात में कितने बजे आप सोती थी और कितने बजे उठती थी आप? भारत पूछता है। भारत के पास और कोई काम धाम नहीं बचा है। 2 बजे सोती थी, 5 साढ़े 5 बजे उठती थी। हाँ जी, हाँ जी, फिर से। 2 बजे सोती थी और 5 या साढ़े 5 बजे उठती थी। तो आपको लगता है कि ये सही तरीका है सोने जगने का? नो सर। है? मोदी से इंस्पायर्ड हो? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। आपके अलावा किसी से भी नहीं। तो मैं तो चादर तान के सोता हूँ। मैं ज़्यादातर 11-12 बजे सो जाता हूँ और मैं 6 घंटा की नींद कम से कम लेता हूँ। अगर मुझे 6 घंटा से कम सोने को मिले ना, तो फिर दिन भर मेरी शरीर टूटती है। मुझे नींद बहुत पसंद है। एक मैं और एक सपना। एक बार तो मुझ में सपना में कंपटीशन हो गया था कि जो देर से उठेगा, घर में पड़ा हुआ सारा लड्डू उसी को मिलेगा। अब कोई उठने को तैयार ही नहीं। 3 दिन हो गए, पड़ोस वाले आए, हम लोग को शमशान घाट तक ले गए। हुआ ये था कि 11 लड्डू थे, तो ये हुआ कि 6 जो ये खा लेंगे, 5 मैं खा लूँगा, जो पहले उठेगा उसको कम मिलेगा। दोनों सोते रह गए। 11 लोग ही शमशान घाट तक ले गए, तो सपना उठ करके बोली कि सर ऐसा है कि आप ही 6 खा लेना, 5 मैं खाऊंगी। और सोचो शमशान घाट में 2 मुर्दे उठ करके बोले तो वहाँ पे बाकी लोग की क्या हालत होगी। सही है ना सपना? ठीक है। ये बिल्किस कुछ जरूरत से ज़्यादा ही प्रेजेंट कर रही हो, कम करो इसको। ये नीतू लास्ट वार्निंग है आपको भी। अपना आप तो हॉरिजॉन्टल तो छोड़ो, वर्टिकल टाइम टेबल भी मुझको दो। और अगर इस बार सुधार नहीं हुआ तो सीधे आप बाहर होंगी इस ग्रुप से। इज दैट क्लियर? यस सर। और वो जो बता रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, करती हूँ, टॉपर हो गई हूँ, उन सब भ्रम में मत पड़ना। सब पैसा के गेम है। आई नो सर। ठीक है ना? और हो सकता है हर इंडिविजुअल को, आप लोग को एक काम और करनी होगी। आप लोग ये देखिए कि एक आईएएस की क्या क्वालिटीज़ होती हैं और उनमें से कौन सी क्वालिटीज़ आप में आईएएस बनने की, आपके ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं
जो आईएएस बनने के लिए सही हैं और जो आईएएस बनने के लिए सही नहीं है। जैसे श्रुति, ठीक बात कर रहा हूं ना श्रुति? 1.5 घंटे की क्लास में इतनी बार आप लोगों का जो है डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि गजब की बात। इनको श्रुति को नहीं पता मैंने क्या बोला। सर पता है, मुझे समझ में आ रहा है। क्या मैंने बोला? सर आईएएस बनने की क्या क्वालिटी है आप में और क्या नहीं है? क्या करना है इसको लेकर के? तो मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आता तो फिर मुझे इरिटेशन होने लगती है कि क्यों नहीं आ रहा है समझ में। ये समझ में आता है कि अगर सपने नहीं पूरे हुए तो क्या होगा? सर वो समझती हूँ तो और ज्यादा फिर लगने लगता है कि तो क्या खुशी किस बताऊँ। बात से होती है? जब हर बात पे तुमको टेंशन ही हो जाती है तो जी खुशी किस बात से होती है फिर? तो समझ नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। फिर खुश किस बात पर होती हो? सर खुश किस बात पे होती हूँ? हम्म, जब सब समझ में आ जाता है कि हाँ अब हो जाएगा, अब मैं कर लूंगी। वो तो अर्जुन की भी समझ में नहीं आया था। कृष्ण से कितने सवाल पूछे थे। चलो ठीक है, तुम छोड़ो, नीतू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपना क्लोज करो। तो नीतू, एक तो जो है आपका मुझे वर्टिकल टाइम टेबल चाहिए, हॉरिजॉन्टल दोनों सर। चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी इन द ग्रुप, इट शुड बी पब्लिक, है ना? Okay, वी विल sir. क्रॉस चेक कि कौन क्या कर रहा है। सब लोग जो है मिल करके एक दूसरे के ऊपर दबाव बना करके रखेंगे। अपने लोग यही काम करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज जो है नीतू, तुम्हारे किस तरह के सवाल गलत हुए थे? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आर्टिकल्स में होती। श्वेता ने पता क्या कमेंट किया था? श्वेता ने अपना स्टेटस लगाया था कि मैं सारे 100% मेरे सवाल सही हुए, और वो इसलिए सही हुए क्योंकि आशीष सर जो कुछ भी पढ़ा देते हैं वो मुझे कभी भी नहीं भूलता है। ये बात मेरी सहेलियां भी मुझको बोलती हैं। इट वाज द स्टेटस उसका था। मैं अपनी तारीफ में नहीं जा रहा हूँ, मैं इस चीज़ को कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या क्लास में जब कुछ पढ़ा था और उसमें ये तय हुआ था कि हर क्लास के बाद आपको जो है घटना चक्र जो है हल्का नमक और मिर्च जो है स्वादानुसार लेकर के चाट के खा जाना, क्या आपने ऐसा किया था? यस सर। उसके बावजूद भी आर्टिकल में दिक्कत हो रही है क्या? वो चैप्टर मैंने किया ही नहीं है सर अभी, आर्टिकल्स वाला। क्या आर्टिकल्स मैंने भी किए ही नहीं है सर। वो क्या अलग से किए जाते हैं? आर्टिकल्स अलग से किए जाते हैं? नो सर। तो फिर ये कौन सा तर्क है कि वो मैंने अभी किए ही नहीं? ये तो आप गजबे बोल रही हैं। ठीक है, आर्टिकल्स की गलत हो गए, और क्या शब्दावली को समझने में भी आपसे दिक्कत होती है? टर्म्स को समझने में मेरे हिसाब से नहीं तो तुमको दिक्कत नहीं हुई थी। नो सर। श्रुति, यू हैव नॉट आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन इन द ग्रुप टिल द डेट एंड स्टिल आपकी मुंडी हिल रही है। ठीक है ना? बिना मरे बेटा स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो टर्म्स को लेकर के मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत हुई थी। बाकी sir. पूरी प्रिपरेशन में आपको कहाँ लगता कि खामी कहाँ रह जा रही है? सर और तो कुछ नहीं था, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रिवीजन की थी, क्योंकि मैंने अभी तक जो पॉलिटी में किया, जो क्लासेस हुई है वो साथ किए, उसके अलावा नहीं नीतू, किया। जब हम चंडीगढ़ में थे मुझे हाँ जी ये सर। चीज़ अच्छी तरीके से याद है कि वह जो एक कमरा था, रूम मिला हुआ था जहाँ पर फैकल्टी लोग बैठ करके गप मारते थे, सबसे ज़्यादा समय आपने मेरे साथ गुजारा है, मेरे हाँ जी साथ सर। आपने गुजारा है। ठीक है ना? उस रूम में वहाँ पर हम लोग की क्या चर्चा हुई थी? क्या वहाँ पे हम लोगों ने कोई टाइम टेबल बनाया था? प्रियंका कहाँ है? याद रखियो बेटा। हाँ हेलो।
हेलो। हाँ, तो प्रियंका ये बात सही है ना कि वहाँ पर जो है टाइम टेबल, यहाँ तक कि तुम्हारा टाइम टेबल जिस उसमें क्या टाइम टेबल में जब हॉरिजॉन्टल टाइम टेबल बनाया गया तो उसमें रिवीजन था प्रियंका? एक्चुअली सर मेरा हॉरिजॉन्टल बनाया नहीं गया था क्योंकि मेरी कोचिंग शुरू हुई थी ना तभी। मेरे साथ लेकिन ही थी सर प्रियंका उस टाइम पे। नहीं, तुम्हारा पहले बना था और तुम्हारे जो है टाइम टेबल, प्रियंका के टाइम टेबल की जिम्मेदारी नीतू मैंने तुमको दिलवाई थी। फिर सर जब बाद आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइम टेबल बताया था उस टाइम प्रियंका मेरे साथ ही थी थी। ना, बाद में ये डिसाइड हुआ। और जब नीतू तुम्हारा बन करके आया था तो क्या जब मैंने टाइम टेबल बनाने का तरीका बताया था तो क्या उसमें मैंने रिवीजन को जो है कंपलसरी नहीं बनाया था? यस सर। पिंका, सर मैंने सिर्फ इस टाइम पे नहीं किया था जो अभी टेस्ट के टाइम पे आपने बोला था, वो टाइम बोल रही हूँ। रिवीजन तुम्हारे रेगुलर नहीं, वो तो तुम बीमार थी, लेकिन जो टाइम टेबल के हिसाब से तुम कितना चल पा रही हो, जो टाइम टेबल बनाती हो? करीबन 80%। हाँ हेलो। नहीं, मैं 15 मिनट और लगेगा, मैं आ रहा हूँ। नीतू, सीरियसली मुझे ये नहीं लग रहा है कि आपका टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, हाँ जी सर। है ना? अगर आप 80% बोल रहे हो तो ये आई डोंट थिंक दैट ये 80% तक भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से टाइम टेबल को फॉलो करो, अपना वर्टिकल टाइम टेबल सबसे पहले सही बैठाओ, और बाकी चीज़ें अगर आपका डेडिकेशन कहें, आपकी दोस्ती यारी कहें, आपके इमोशनल पहलू को कहें, तो आपका तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा आज तक कि आपका कुछ भी मेरी गड़बड़ कोई दोस्ती यारी है ही नहीं सर। है ना? ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो है आपने बहुत सही मेंटेन करके रखी है। सिर्फ एक चीज़ है कि टाइम टेबल आपका फॉलो नहीं हो रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट के लेवल पर सही है। और हमारी आपकी बात हुई थी कि आप इससे राइटिंग डेली करोगे। एक चीज़ और, नीतू आप ग्रुप में मटेरियल क्यों नहीं भेजते हो? भेज दूंगी सर आगे से। या इट शुड बी इन द ग्रुप, ठीक है ना? तो नीतू, तुम्हारी और कहीं कोई डाउट है? बाकी मुझे तुम बिल्कुल सही लग रही हो। तुम्हारी सिर्फ एक चीज़ की गड़बड़ी मेरे समझ में आई है कि तुम अपने सोने और खाने का जो समय, देखो यूपीएससी के स्टूडेंट की अपनी एक पर्टिकुलर डाइट होनी चाहिए, जो डाइट रिच विटामिन्स और प्रोटीन्स के साथ होनी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी में कम होनी चाहिए, क्वालिटी में ज़्यादा होनी चाहिए। एटलीस्ट अ ग्लास ऑफ काउ मिल्क, ठीक है, 2-4 बादाम वगैरह, इफ़ यू कैन अफोर्ड। सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उसको ज़रूर लें। नॉन वेजिटेरियन खाना यू शुड अवॉइड। अगर आप बहुत जो है नॉन वेजिटेरियन लविंग है, जैसे कि अपने बिल्किस हैं, आई एम प्योर वेजिटेरियन सर। हाँ, तो हाँ, तो वो खाने में जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आप चाहो तो ब्राह्मी वगैरह जैसी 1-2 चीज़ें आप और जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। और स्पेशली आई विल सजेस्ट कि तुम्हें कुछ योगा की भी ज़रूरत है ना? मैं चंडीगढ़ से तुमको देखते आ रहा हूँ 6 महीने में, मुझे लग रहा है कि कम से कम वेट तुमने 6-7 किलो तो गेन किया ही होगा। जितना 6-7 तो नहीं सर, 3 से 4 किलो जरूर गेन हुआ है। हाँ, मतलब ना मैंने तुम्हें तब तोला था ना अब तोल पा रहा हूँ, ठीक है, वाट एवर इट इज़। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आपकी वेट एक्स्ट्रा आप गेन करोगे तो आपकी शरीर को जो है आपके जो है मेटाबॉलिज्म में जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करने में। तो टोटली मोर फैट मीन्स आपका जो मेमोरी पावर है वो कमज़ोर होगा, आपकी सीटिंग कैपेसिटी भी कमज़ोर होगी। तो यू हैव टू अवॉइड इट, ठीक है ना? कुछ लोग का बॉडी स्ट्रक्चर ही होता है कि वो लोग जो है अच्छे खासे दिखते हैं, तो दैट अपार्ट आपको जो है क्वांटिटी कम लेनी है, क्वालिटी अच्छी लेनी है। आई एम नॉट अ डाइट स्पेशलिस्ट, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट आप लोग खुद उसको गेस कर सकते हो
कि जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट। जी सर। ठीक है ना, खाने को 3-4 भागों में तोड़ दो तो और अच्छा है। ठीक है, तो नीतू आई डोंट थिंक ये हम लोग को जो है कुछ और उस पर बात करनी है। नेक्स्ट मूव टू द प्रियंका। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। टेस्ट में कहाँ तुमको दिक्कत हुई थी? सर एक तो मेरे को ज़्यादा सर फोकस करना पड़ेगा। मैंने सर अभी 2 बार ही रिवाइज किया है क्वालिटी। प्रियंका, मुझे लगता है कि तुम्हें रिवाइज करने से ज़्यादा जो मुझे एक चीज़ लगी है प्रियंका, चूँकि मैं तुमको 6 महीने से जान रहा हूँ, तो एग्जैक्टली मैं बोल सकता हूँ कि राजकुमार और तुम में एक अपोजिट कैरेक्टर है। इवन कि तुम्हारा ये कैरेक्टर जो है मुझे स्वदीप से मिलता हुआ लगता है। एंड द कैरेक्टर इज़ कि यू आर लैकिंग समवेयर सम कॉन्फिडेंस। यस सर। सर थोड़ा मुझे डर भी लगने राजकुमार लग का गया है। कॉन्फिडेंस लेवल कई बार मुझको हिला देता है। कई बार उसकी जो गड़बड़ी होती है राजकुमार की, वह ओवर कॉन्फिडेंट की होती है। Am I right राजकुमार? कभी ओवर कॉन्फिडेंस में घुसे हो किसी चीज को लेकर के? यस सर, होता है कभी। होता है ना। एंड अपोजिट Yes. टू द स्वदीप, द मोस्ट टैलेंटेड, the most disciplined, the most hard-working guy, if someone is here, that no doubt Swadeep is. But the Swadeep is lacking somewhere confidence. हमेशा सबमिसिव रहता है, इसकी कभी भी बॉडी लैंग्वेज देख लो। इसीलिए मैंने कहा कैमरा ऑन शुड बी ऑन। द बेस्ट बॉडी पोस्चर यू कैन सी हियर इज ऑफ अपर्णा तिवारी। सी द बॉडी पोस्चर ऑफ अपर्णा। आप लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे ना? यस सर। और वहीं पर उलट करके आप प्रियंका की बॉडी पोस्चर देखिए। यू कैन से हु इज इन अ बेस्ट बैलेंस्ड बॉडी पोस्चर। वी कैन सी हु इज कंप्लीटली लॉस्ट, हु इज नॉट गेटिंग। अब सपना गायब, ठीक है ना, उसके पैर देखना कुछ डाउट मिलेंगे। इट शुड बी वेरी क्लियर। प्रियंका, तुम्हारी कमी अगर मुझे कहीं नजर आई है तो दैट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। अदरवाइज प्रियंका, मैंने तुम्हारी तारीफ हमेशा की है। हाँ, अब एकदम जो है भुतही आवाज भी आ रही है सपना, समझ में नहीं आ रही है। ठीक है ना। सपना के लिए तो मेरा वो वाला शेर सबसे ज़्यादा सही है कि बादलों के दरमियान न जाने क्या साजिश हुई, बादलों के दरमियान न जाने क्या साजिश हुई, एक मेरा ही घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई। जब कोई क्लास होगा, जब कोई टेस्ट होगा, सपना का एक मैसेज जरूर चिपका मिलेगा, सारी सर नेटवर्क खराब है। सदियां बदल जाएंगी, लेकिन इस लड़की में इतनी कॉन्टिन्यूटी, इतनी निरंतरता है कि वो नहीं बदलेगा। प्रियंका, सो योर फर्स्ट लैकनेस इज इन योर कॉन्फिडेंस। यू आर द बेस्ट गर्ल। मैं तुम्हें लेकर के जो है, और जो डेडिकेशन है अपनी पढ़ाई के प्रति भी, मेरे प्रति भी, वो नो डाउट वो मतलब अनुकरणीय है। बहुत अच्छी तुम स्टूडेंट हो और तुम्हें इतना रिवीजन की भी जरूरत नहीं है प्रियंका। तू प्रियंका रिवीजन छोड़, पॉलिटी में तुम केवल टेस्ट मार। पॉलिटी मुझसे 2 बार पढ़ लियो। मैं सर उस दिन ना, हाँ। सर मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, थोड़ा डर लगने लग गया था सर। फिर मेरे को ना सही भी आ रहा था, मैंने ना जानबूझ के सर गलत पोल पे हाथ चला जाता था। हाँ, तो बेटा वो कॉन्फिडेंस की लैकनेस है। यही सेम चीज जो तू कह रही है ना कि मारे डर के हाथ कांपा और गलत पोल पर गया, तो स्वदीप से पूछ ले। ये चीज स्वदीप के साथ हुई है। और क्या आप में से किसी को भी स्वदीप के नॉलेज पे डाउट हो सकता है? क्या ये झटका नहीं लगा है कि वाई स्वदीप 100% करेक्ट नहीं है?
स्वदीप यस सर, हुआ था ना? यस सर, मुझे भी डर लगता है सर। डर लगता है ना? ड्यू नहीं पीते ना? क्या सर? ड्यू नहीं पीते ना? नहीं सर, नहीं पीता। हाँ, क्योंकि उसके बाद ही तो जीत मिलती है ना यार। हलक सबका सूखता है, डर सबको लगता है, राजकुमार को लेकिन नहीं लगता है। इवन विथ कॉन्फिडेंस आई कैन से अपर्णा, मुझे नहीं लगता है सर कहीं किसी चीज। मैं बोल तो रहा हूँ कि नहीं लगता, तू तो ओवर कॉन्फिडेंट है। तो नहीं भी रहेगा तो तेरे दिमाग में रहेगा तो तू ठोक देगा। बट राजकुमार, जिस तरह से तुम मुझे टोकते हो, मुझे रोकते हो, आई रियली लव इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो स्टूडेंट नहीं पसंद कि हाँ जो सर ने बोला ठीक ही बोला। क्यों सर ठीक बोलेंगे यार? अड़मानस के इंसान है, गलत बोल सकते हैं। तो आई रियली रियली लव इट। नहीं क्लियर हुआ फिर ठोको, फिर बात करो, लेट्स हैव अ डिस्कशन एंड आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर द डिबेट्स एंड डिस्कशंस। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्रियंका, योर फर्स्ट प्रॉब्लम इज विद योर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है ना? एक चीज मैं प्रियंका तुमसे और चाहूंगा, मैं एनसीईआरटी का प्लस पर एक कोर्स शुरू कर रहा हूं 1 मंथ। यस सर। मैं चाहता हूं कि तुम प्लस पर मुझे 1 महीने के लिए ज्वाइन करो। यस सर। दैट विल बी पेड। यस सर। पैसा लगता है यस उसका सर, नो प्रॉब्लम। No problem, sir. 6,000 रुपए का। इवन श्रुति, यू शुड ऑल्सो ज्वाइन मी देयर, ठीक है ना? तो ये मैं तुम दोनों के लिए क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ ये तुम लोग की तैयारी के लिए अमृत होगा, ठीक है ना? क्यों अमृत होगा? क्योंकि इसमें जो है मैं कैसे पढ़ाऊँगा एनसीईआरटी, मैं कक्षा 6 के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बनाता हूँ। जैसे पूरी किताब नहीं, सिलेक्टेड टॉपिक्स लिया, उस टॉपिक्स को जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके एक्सप्लेनेशन के बाद उस पर जो है कुछ जो है क्वेश्चन मैं खुद फ्रेम करूँगा और आप लोग को लिखने को दूंगा। तो जो बाकी जो अनअकैडमी पर होंगे मैं उनका आंसर नहीं चेक कर पाऊँगा, बट आपका आंसर मैं चेक कर पाऊँगा। तो अभी लेकिन अगर यू आर गोइंग टू बी एनरोल्ड फॉर 1 मंथ ओनली, अगर 1 मंथ के लिए होना है तो मैं 17 तारीख से उसको शुरू करने वाला हूँ, ठीक है ना? जैसे कल से। सर वैसे मैं, हाँ बोलो सर मेरी ना कोचिंग से क्लासेस भी लगती है सर। हाँ, कब तक है कोचिंग से क्लासेस? क्या पढ़ा रहे हैं अभी? सर मेरे तो सर मेरा एक तो हिस्ट्री चल रहा है और इंटरनेशनल रिलेशन, इस 1 मंथ में आप, जैसे मैं सुबह आईआर पढ़ाता हूँ, मैं उसमें तुमको एनरोल होने के लिए नहीं बोला है, ज्योग्राफी में होने के लिए नहीं बोला, कहीं नहीं बोला ना। मैं तुझे इसलिए बोल रहा हूँ, श्रुति को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 8 से जो है 9:30 शाम को मैं पढ़ाऊँगा। अभी मैंने कोर्स डिज़ाइन करके पूरा दिया नहीं है अनअकैडमी को, लेकिन ये एक्सट्रीमली ज़रूरी हुआ। इस एक कोर्स को कर लेने के बाद तुम्हारा जो है अप्रोच, और इसमें मैं न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी कराऊंगा। एनसीईआरटी के नाम पर जितनी भी हैं, जैसे श्रुति जिस कोचिंग में पढ़ी है वहाँ पर भी एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है अलग से, अपना आई एम करेक्ट? लेकिन एनसीईआरटी के नाम पर वो लोग सिर्फ जो है ल्यूसेंट पढ़ाते हैं। आप जितने भी एनसीईआरटी के कोर्सेज चल रहे हैं, आप देखिए लोग क्या करते हैं, वही ल्यूसेंट टाइप के कोर्स जो है वो बोल रहे हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी है वो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। अच्छा, ज़्यादातर टीचर्स क्या बोलते हैं कि यू मस्ट फोकस ऑन द ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी यू शुड फॉरगेट। बट नहीं, आपको न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी क्या है कि वह थ्योरीज पर ज़्यादा जोर देती है, जबकि न्यू एनसीईआरटी अप्रोच पर ज़्यादा जोर देती है। तो आपको अपनी तैयारी में यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है वो अप्रोच का स्टैंडर्ड है। तो ईदर यू शुड स्टडी बोथ और यू मस्ट गो विद न्यू एनसीईआरटी। मेरे साथ एक एनसीईआरटी मैं उसमें पॉलिटी करवाऊंगा, ठीक है? एक एनसीईआरटी कर लेने का मतलब ये होगा कि आप जो है बाकी एनसीईआरटीज कैसे पढ़नी है वो आपका क्लियर हो जाएगा।
मेरे जानने में मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू कॉल हुई है और उन्होंने लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए जितने की एनसीईआरटी मौजूद है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है और किसी एक कोचिंग का नोट ले लिया है, नॉट मोर देन दैट. सो फॉर योर प्रिपरेशन इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास. मैं आपकी कोचिंग को भी जो है प्रियंका, मैंने ये एडवाइस किया था, यस सर. लेकिन उनको जो है ये समझ में नहीं आई. और उसके बाद जो है आप ये भी कह लीजिए कि तमाम जो है, ठीक है प्रमोद जाइए आप, अगर आप जाना चाहते हैं. तो उनकी समझ में ये बात नहीं आई और उसके बाद जो है कोरोना भी हो गया तो बात उतनी बन नहीं पाई. अदरवाइज मैंने हमेशा ये प्रपोजल दिया है कि एनसीईआरटी का एक बैच वो एटलीस्ट मुझसे करवाइए आप. और जैसे कि श्वेता जिस कोचिंग से हैं या सपना जिस कोचिंग में हैं रही हैं, तो इन लोग की कोचिंग में मैंने एनसीईआरटी का एक बैच पढ़ाया तो उसमें सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के बैच पढ़ाए जा रहे थे. लेकिन जब मेरा एनसीईआरटी का बैच चला तो आई गॉट ओनली 30 स्टूडेंट्स ऑन डे 1 और जिस दिन मैंने छोड़ा द नंबर वाज मोर देन 250. 15 दिन में मैंने पढ़ाया था पूरा. 1 मंथ का इट इज़ गोइंग टू बी अ कोर्स. तो 17 को है तो 15 या 16 तारीख को यू शुड गेट एडमिटेड इन दैट. एक मंथ में आपका जो है एनसीईआरटी का पूरा अप्रोच क्लियर हो जाएगा. प्रियंका, बी इन रेगुलर टच विद मी. गेटिंग प्रियंका लॉस्ट. प्रियंका नहीं है ना, सिर्फ फोटो इनकी दिख रही है. तो ठीक है, छोड़ते हैं. अब जो है किसी और को जो है इतनी सारी बातों के बाद किसी को कोई और दिक्कत बची है, अदरवाइज आई हैव अ प्रोग्राम टुडे सो आई एम गेटिंग कॉल. हाँ स्वदीप. सर मेरी बात कभी पूरी नहीं हो पाई थी, मैं ऊपर चला गया था सर रूम में. तो सर मैंने आपको टाइम टेबल सर भेजा है. तो सर मैं अभी जो मैं मतलब मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से सर केवल मेरा हिस्ट्री का पोर्शन मैंने जो टाइम सेट किया था वो पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाया. बकाया मैंने सारा कर लिया है. अभी जैसे सर साइंस का टाइम चल रहा है तो मैं साइंस को पढ़ नहीं रहा हूँ सर. उसको मैं केवल रिवाइज कर रहा हूँ. यानी कि जो कुछ मुझे याद है टॉपिक देखता हूँ, उसके बाद उस टॉपिक का जो कुछ भी मुझे याद होता है मैं उसको एक कॉपी पे शॉर्ट में लिखता जाता हूँ. फिर उसका कॉपी खोलता हूँ, कॉपी में से देखता हूँ कि इसमें क्या छूट गया है तो मैं उसको पढ़ता हूँ. मैं इस तरीके से अब कर रहा हूँ कवर. एंड गुड स्वदीप. एक्चुअली में स्वदीप आप इस एडवांस स्टेज पर हो गए हैं. ये सेकेंड टाइम है जब आप मेंस लिखने जा रहे हो. तो आप इतने एडवांस स्टेज पर हो कि मैं आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप अपने पढ़ने का तरीका बिल्कुल भी चेंज कीजिए. जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, दैट्स गुड. यस सर. यू कैन कंटिन्यू. ठीक है ना. तो आप उसी हिसाब से इसको जारी रखो. ठीक है. तो और बाकी लोगों की भी जो है आप चेक करते रहो, हेल्प करते रहो. और दूसरी चीज़ पर स्वदीप, एक चीज़ में बहुत निराश हूँ यार. आप इतने लंबे समय से इतने अच्छे स्टूडेंट हो, आपको फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए. आपको जो है कम से कम जो है एक स्टेप आगे बढ़ करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए फॉर वंस एंड फॉर एवर. सर मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आज की ही बात बता रहा हूँ. जैसे सर क्या हुआ, कल क्लास में नीतू ने बोला था शाम के 4 बजे क्लास रख लीजिए. तो मेरे 4 बजे का याद था. तो क्या है सर, आज हमारे यहाँ पर आपको पता है काम चल रहा है. तो सर कारीगर काम ऐसे फैला के चले गए. तो मम्मी ने बोला कि चलो काम कर लेते. मैंने मम्मी से कहा मम्मी 1 घंटे रुक जाओ, सर की क्लास है, क्लास के बाद काम करते हैं. तो सर मम्मी ने मुझसे कुछ नहीं बोला. मैं ऊपर रूम में चला गया तो मम्मी यहाँ नीचे अपना काम करना शुरू कर दिया. मम्मी अकेली काम कर रही थी सर. तो इस वजह से जैसे मैं ऊपर से नीचे जब आया आपसे बात करने के बाद, तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी 1 घंटे रुक जाती. तो मम्मी बोलती नहीं कि काम नहीं करो, वो खुद करने लगती हैं. तो अब वो अकेले काम करती है, थक जाती हैं. इस वजह से स्वदीप, यू नीड टू अवॉइड दीज इमोशंस. वो अकेले काम करके थक रही हैं, उनकी अपनी मर्जी है, उनको थकने दीजिए. अगर आप ये चाहते हैं कि आज भले ही उनके शरीर में दम है और वो करके थक जा रही हैं, एक ऐसा भी समय आएगा जब आपकी मम्मी की शरीर इतनी थक जाएगी कि वह 1 घंटा भी काम करना पसंद नहीं करेंगी. और आपकी बीवी तो वैसे भी अब जितनी भी आएंगी नक चढ़ी ही आएंगी, अच्छी तो आएंगी ही नहीं, है ना.
तो वैसे ही जो कहेंगी कि मैं घर अलग लेकर के रहूँगी, सास के साथ नहीं रहूँगी, तमाम नौटंकियाँ जो हैं। स्वदीप, एट दैट टाइम क्या आप ये चाहोगे कि आपके हाथ में इतना पैसा हो, इतना रुतबा हो कि आप अपने माँ बाप के लिए एक अलग कार, उनकी अलग सुविधाएं, अगर वो गांव पे ही रहना चाहते हैं, आपकी तो पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होगी तो आपके साथ हर जगह नहीं जाएंगे, तो क्या आप चाहते हो कि वो सरकारी अस्पताल में घंटों जो है सरकारी बस से जा कर के धक्के खाते हुए जो अपना इलाज करावें, या फिर आप ये बिल्कुल सर, मैं तो चाहोगे कुछ कि नहीं चाहूँगा। हाँ, तो या फिर आप ये चाहोगे कि आप उनके लिए एक ऐसा इंतज़ाम कर दो कि वो जो है बढ़िया से ड्राइवर को बोलें, ड्राइवर 12-15 हज़ार रुपये का, तब तक जो है 15 हज़ार रुपये में अच्छे ड्राइवर आ जाएंगे। 15 हज़ार रुपये में ड्राइवर को रहे तो ड्राइवर को कहें कि गाड़ी निकालो, और आप उनको एक पेट्रोल कार्ड भी दिला देंगे, तो वो जहाँ पर जाएंगे स्वाइप करेंगे और पेट्रोल उनकी गाड़ी में भर जाएगा। और जी सर। बीबी आपका सर खाएगी तो खाने दीजिएगा, अवॉइड करना सीखिएगा, ठीक है। और मैं मतलब कुछ ट्रेनिंग तो जो है शादीशुदा ज़िंदगी से दे ही रहा हूँ आपको, है ना। हालांकि मेरे पास ऐसी कोई दिक्कतें अभी नहीं आती हैं, मैं ये भी श्योर कर दूँ आपको, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें जो है, चूँकि हम लोग की शादी ओल्ड ज़माने की है ना, तो नए समय में आती हैं। तो आप जो है इस चीज़ को जो है मतलब देखो कि क्या आप उनको कैसा फ्यूचर देना चाहते हो। जब आप बच्चे थे तो आपके पिता ने अपने शौक़ छोड़ दिए, वो किसी बारात में जाते थे, किसी शादी में, किसी फंक्शन में गए होंगे तो अपने पुराने कपड़े पहन लिए होंगे, लेकिन आपके लिए जो है नया कपड़ा और नया जूता जो है सब उन्होंने किया होगा, और आप जितने सुंदर लगे होंगे उस दिन वो उतने खुश हुए होंगे। बिल्कुल सर। जिन्होंने आपका ऐसा पालन किया, क्या जब उन्हें आपकी आवश्यकता होगी तो क्या अपने आप को वो आप इस काबिल बनाना चाहते हैं कि जो है उनको वही सुविधा, वही सुख दे सकें आप? मैं सर बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ। तो फिर ये इमोशंस आपके रास्ते के बाधक हैं? सर मैं इसको इमोशन के रूप में नहीं देखता, मैं सर इसको इस प्रकार से देखता हूँ सर, जैसे आईएएस अधिकारी होता है। अगर सर जैसे आज मैं एक मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, पता चला किसी दूसरे दिन सूखा हो गया या कोई बाढ़ आ गई, कोई भी आ गया, तो यानी परिस्थितियाँ चेंज हो गई, तो उसके हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना सीख रहा हूँ सर। लेकिन वो परिस्थितियाँ इस हिसाब से नहीं ढालता। स्वदीप, मैं बहुत लंबा इसको नहीं खींचना चाह रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है और बहुत लंबा ये खींच भी गया, बाकी आप लोग को भी पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ लोग जो है पेन खा रहे हैं, जबकि कितनी बार हमने बताया है कि किसी पेन के ऊपर जमा गंदगी जो होती है वो 20 टॉयलेट सीट के ऊपर जमा हुई गंदगी से ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आप पेन मुंह में डालते हो तो मतलब आपने क्या खा लिया? 20 टॉयलेट सीट। दूसरी चीज मैं इसको इस प्रकार से और देखता हूँ, जैसे सर अगर मैं जॉब कर रहा होता तो जॉब करने के बाद जो टाइम बचता है, तुम ऐसा देख रहे हो ना वैसा देख रहे हो स्वदीप। इट शुड बी वेरी क्लियर कि यू मस्ट बी फोकस्ड ओनली। यस सर। और ये सारे तर्क जो हैं ये बेवकूफ़ियाँ हैं, ये आप अपनी गलतियों को ढकने के लिए तर्क गढ़ लेते हो। यू शुड बी वेरी क्लियर कि अगर वो 1 घंटा बचा हुआ है और आपने अगर उनको 1 घंटे का समय दिया हुआ है, तो एक आईएएस अधिकारी भी ये कहता है कि फिर जो है उस 1 घंटे का यूटिलाइजेशन ऐसा होना चाहिए, अगर सामने वाला अपनी जिद में आकर के उसी 1 घंटे में काम करना चाहता है तो लीव हर टू डू दैट। न वो 1 घंटा आप कायदे से यूटिलाइज कर पाएंगे और न 1 घंटा बाद जब आपका समय मिला तो आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। यस सर। मैं आपसे जो है इस चीज़ से नाराज रहा हूँ, आप परिवार में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं स्वदीप। दीक्षा सुन रही है मुझको आज? नहीं सर, दीक्षा नहीं सुन रही है। सुना देना, कह देना सर आग लगाते हैं घर में ऐसे। नहीं सर, मैं बता देता हूँ सर, आज ऐसे बोल रहे थे। हाँ, तो उसके बाद गालियाँ कुछ पड़ती हैं सर को? नहीं पड़ती हैं। तो मतलब कि आपका काम हो जाता है और आपने कुछ कहा भी नहीं? नहीं सर, मैं बता देता हूँ कि मम्मी सर ऐसे बोल रहे थे, मम्मी बोलती हैं हाँ सर सही बोल रहे थे, तो थोड़ी सी मुस्कुरा देती हैं, जाओ अपना पढ़ो। तो ठीक है, चलिए, मतलब बुरा मैं बनता हूँ, काम आपका होता है। सपना, और टेस्ट में कैसा था पेन? ठीक है स्वदीप, ऑफ करिए। यस सर। सपना, टेस्ट में कैसा था? अरे सॉरी सर, गलती से चला गया। नहीं, टेस्ट में कैसा था? सर मैं टेस्ट पे ध्यान नहीं दी, बस केवल ऐसे मजे ले लेती हो। 20 टॉयलेट सीट की गंदगी जमा होती है, कोरोना का पीरियड है, कुछ भी मुंह में जाएगा। सब लोग बोलते हैं आंख नाक कान मुंह बचाना है, तुम सीधे कलम ही खोस लो। ओके
सो और किसी को कुछ कहना है? लगभग बातें सारी हो गई। किसी का कोई और पॉइंट बच जाता है तो जी वी सर। कैन डिस्कस। हाँ बोलो बोलो। अपर्णा, प्रमोद, बिल्किस, प्रिया। यस सर। प्रिया या सर मुझे कुछ ये है कि मुझे कुछ पेपर ना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। प्रिया, तो मैं योर पढ़ नहीं वॉइस इज पाती। नॉट क्लियर, वी आर नॉट गेटिंग यू क्लियरली। हेलो या प्रिया, सर, जैसे मुझे कुछ पेपर है ना जो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उतना नहीं हो पाता तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। प्रिया, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? हाउ मेनी फ्रेंड्स कोई डू यू नहीं। हैव रियली? कोई नहीं है सर। In मेरी रूममेट है childhood? बस। In childhood? मेरी रूम Your roommate? या नहीं, कॉलेज से वो जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तभी से रूममेट And I think that she is also listening us. Is that? बहुत सारे तो नहीं सर, वो आ भी रहा आई हूँ, 5 नहीं मिनट है। बस, आ रहा हूँ 5 मिनट। हाँ आ गया। सर अभी वो आई नहीं है क्योंकि वो दिल्ली में मेट्रो नहीं चल रहा है ना, तो वो ऑफिस मतलब खुलता लेट निकल तो जाती है 8 बजे, लेकिन बस से धक्के खा के आती है तो थोड़ा लेट हो जाता है आने में। अच्छा, तो फिर रूम पे आने के बाद खाने का तो सवाल ही नहीं उठता होगा, पेट तो ऐसे भर जाता होगा। नहीं सर, वो शाम में तो खाना हम ही बनाते हैं, दिन में ओके सुबह वो बना के प्रिया, जाते हैं। हमारे पास 2 दोस्त होते हैं। दोस्तों की जो है क्वालिटी होती है, श्रुति ज़्यादा बेहतर समझेगी। क्वालिटी 2 होती है, सपना भी समझ सकती है, इसके भी बड़े दोस्त यार होते हैं। तो 2 क्वालिटी होती है। उस दिन जब दोस्तों पर आया था तो इस पहला कमेंट सपना का आया था कि आप लोग के पास अच्छे दोस्त नहीं होंगे। ठीक है, दोस्ती इनकी बहुत चटकी रहती है। एक दोस्त सर मैं जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाती लोगों से, तो हाँ। वो मेरी प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, अभी मेरे से इंटरेक्ट हो रही हो, लिसन मी केयरफुली। इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन कि दैट हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। कुछ फ्रेंड्स हमारे बहुत दिल के अजीज़ होते हैं, कुछ फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी ये महसूस किया है कि जो फ्रेंड मेरा सबसे अजीज़ होता है, मैं उसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता हूँ बनिस्बत की उस फ्रेंड के जो कि मेरा कम फेवरेट होता है, मैं उसके साथ कम जो है समय भी गुजारता हूँ। तो समय का गुजारना और दोस्ती का गाढ़ा होना, यह दोनों जो है समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दैट प्रिया? डू यू एग्री? सो एवरीवन एग्री? सब एग्री करें इस बात के? मैं सर आपने क्या पॉइंट वाली बात बताई है। हाँ ठीक है, पॉइंट के आगे 0 लगा दो, पॉइंट का मतलब खत्म हो जाएगा। नाउ यही हमारे सब्जेक्ट्स के साथ होता है। जो सब्जेक्ट हमें ज़्यादा पसंद होता है उसके साथ हम ज़्यादा टाइम देते हैं, और जो ये सब्जेक्ट सर मेरे साथ सेम है। मैं क्वालिटी को ज्यादा टाइम दे पाती हूँ। किसको? क्वालिटी में ज्यादा पढ़ पाती हूँ। यहाँ जितने सबके सब पॉलिटी के दीवाने हैं। मुझे लगता है कि मैं कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँ। 12वीं पेपर मैंने लिया है तो थोड़ा सा मुझे लगा भी तो थोड़ा ज्यादा है। लिसन मी नाउ इंटरेस्ट थोड़ा केयरफुली, लिसन मी केयरफुली नाउ। लेकिन अगर यही चीज़ हम उलट दें, जो फ्रेंड हमारा कम जो है जिससे दोस्ती है उसके साथ हम ज़्यादा वक्त गुजारने लगे, तो यू विल सडनली फाइंड कि ही इज़ कमिंग मोर क्लोजर टू मी, और जिसके साथ बहुत गाढ़ी दोस्ती थी उसके साथ हमने वक्त गुजारना कम कर दिया किसी और के साथ, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली दूर जाना शुरू हो जाएगा। लाइक शादी के बाद माँ बाप और पति जो है ज़्यादा पसंद आने लगता है, पत्नी ज़्यादा पसंद आने लगती है। रीज़न, हाउ मच टाइम वी आर स्पेंडिंग। करेक्ट? So Yes, if sir. you find that you are not liking a subject, try to allot more time to that particular subject. Yes, sir. ठीक है, and you will find कि 2-4 दिन तक तकलीफ होगी, but you will find कि क्या कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें नहीं पसंद है। सर जैसे मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसको टाइम नहीं दे पाती, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता उसको। तुम्हें नहीं लगता कि मॉडर्न हिस्ट्री तुम पढ़ो तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने पढ़ा तुम्हें- 2 बार, लेकिन नहीं, उसको ज्यादा पढ़ा- मैं उसको रिवाइज नहीं कर पाती। नहीं, तुम पहले तो ये चीज़ जानो कि जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रही हो उससे तुम्हें कितना नॉलेज मिलने वाला है, किस तरह का नॉलेज मिलने वाला है।
वो तुम्हें मजा देगा। तुम्हें ये समझ में आएगा कि अच्छा उस समय जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका रवैया एग्जैक्टली क्या था, क्या रीजंस रहे होंगे, अंग्रेज़ों ने हमें क्यों आज़ादी दी, क्या सिर्फ चरखे से आज़ादी मिली थी या बंदूक की गोली से भी आज़ादी मिली थी, या बंदूक की गोली ने अंत में जो है चरखे की महत्ता को स्वीकार कर लिया था। भगत सिंह जो है जेल से जो है नेहरू को क्यों ज़्यादा अच्छा मानते हैं, बोस को क्यों कम अच्छा मानते हैं, भगत सिंह जो है जेल में बैठ कर के क्यों जो है धर्म की राजनीति को जो है नफरत की निगाहों से देखते हैं। कितना कुछ बसा हुआ है, कितने अनमोल खजाने हैं, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूरन डरा रहा किनारे बैठ। अनंत अथाह का सागर हमारे सब्जेक्ट में है। ढूंढो तो क्या गजब के मोती, क्या गजब के हीरे जवाहरात, क्या गजब की चीजें हैं। पाओ तो पाना सीखो, नहीं allot more time to that particular subject if you are not liking a subject, allot more time। सर मेरा है कि मैं एक महीने में सारा बुक सोचती हूँ कि खत्म हो जाए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में मतलब 7 दिन में एक बुक नहीं पढ़ सकती, मैं बोर हो जाती हूँ। तो तुम 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चलो ना, 2 or 3 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। सर मैं वैसे ही करती हूँ कि जैसे दो चैप्टर मैं हदीस का पढ़ लूंगी, 2 चैप्टर उसका पढ़ लूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन भर में मेरा 10 चैप्टर हो जाए। हाँ, और मोर प्रैक्टिस, तो उसको मोर टेस्ट प्रैक्टिस अभी एक तो मैं टेस्ट सीरीज दे रही हूँ, लेकिन टेस्ट सीरीज का क्या है ना कि जब मैं देती हूँ तो अभी जैसे मैं 80 मतलब 70 से 80 क्वेश्चन मैं अटेंड कर रही हूँ, अभी अटेम्प्ट कर पाती हूँ। लेकिन उसमें ऐसा है कि 40 को मतलब आधा क्वेश्चन 40 तो मेरे सही हो पाते हैं, और 40 में जो वो 20 वाला पोर्शन हो जाता है कि 20 मेरे रॉन्ग हो रहा है, 20 वो गेसिंग वाला सही जा रहा है, वैसे होता है। तो अभी इसको कम करेंगे। अभी तुम एक बार टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल मेरे साथ शेयर करो, देन वी विल डिस्कस ऑन दिस मैटर। सर टाइम टेबल तो मेरा वही है कि जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइम टेबल अलग अलग, जो ये ऐसे है। मैं इस पे जैसे ऐसे भी इस पे पूरे चैप्टर लिख ली हूँ, और पूरे नाम मेरा लिखा हुआ है, पूरे कौन से बुक और चैप्टर है, और 10 दिन में मैं पूरा 30 डे का लिखा हुआ है। और मैं इसमें एक्चुअली प्रिया लिसन मी, एक्चुअली में मुझे बार बार कॉल आ रही है, मैंने कहीं पर टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट वीक हम उन लोगों को सुनेंगे जिनको हमने आज नहीं सुना है। प्रमोद एंड अपर्णा, कुछ ऐसा आप लोग कहना चाहते हो जो आप लोग को तुरंत बहुत जरूरी हो? हाँ, बंद कर लिया, निकल रहा हूँ, बंद हो गया, निकल रहा हूँ बस। ठीक। यार मैं बिल्कुल माफी चाहूँगा, आज एक्सक्यूज कर सकते हो आप लोग। गेटिंग रेगुलर कॉल। अपर्णा एंड प्रमोद, बहुत देर से आप लोगों ने मुझे ओके सर। हैं? अपर्णा प्रमोद स्पेशली, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीक मैं उन लोग को सुनूंगा जिनको आज नहीं सुना। आप चले जाइए। ठीक है, थैंक यू गाइस।